उतना कोई और प्लैनेट दिला ही नहीं सकता। अनएक्सपेक्टेड वेल्थ, मार्क जुकरबर्ग की डेट ऑफ बर्थ में 2 बार 4 आता है, तो दे मेक एक्सट्रीम वेल्थ। मुकेश अंबानी अप्रैल बॉर्न है, नंबर 4 बॉर्न है, पैसा बनता है। 4 नंबर आता है तो आपको लोन से बचना चाहिए, आपको इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए, आपका पैसा फंस सकता है। कई बार लोग कहते हैं कि हमने बड़ा सोच समझ के मेहनत का पैसा इन्वेस्ट किया किसी प्रॉपर्टी में, वो फंस गया या हमारे पर कर्जा हो गया। जिद्दी भी होते हैं। विराट कोहली इज नंबर 5, जिद्दी है, करना है तो करना है। फिटनेस पे बहुत ध्यान देना चाहिए। आप देखते हैं अनुपम मित्तल भी फिटनेस पे ध्यान देते हैं। दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ बिकमिंग सक्सेसफुल फॉर नंबर 5। अनुपम मित्तल ने क्या किया, नेटवर्किंग का बिजनेस बना दिया। बहुत कुछ होता है। 4 नंबर का नाम है, आपको जेल की यात्रा करा देता है, चाहे वो हर्षद मेहता हो, केतन पारेख हो, नीरव मोदी हो, अरविंद केजरीवाल हो। एकदम ऊपर तक लेके जाएगा, फिर एकदम से नीचे लेके आएगा, तो वो उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं बन सकती। एलॉन मस्क ने सेम वुमन से 2 बार शादी करी, 2 बार डिवोर्स करा। इन लोगों को सक्सेस, फेम जल्दी मिलता है। नरेंद्र मोदी का नाम 5 नंबर पे आता है, विराट कोहली का नाम आता है, तो आप देखते हैं कि इनको सक्सेस जल्दी मिलती है। अजय देवगन ने देवगन में से ए निकाला, सिंघम बन गए। नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू द प्रतीक शो, जहाँ पे हम इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे बात करते रहते हैं। एंड आज के जो हमारे मेहमान हैं वो बहुत ही ख़ास है, क्योंकि न्यूमरोलॉजी के वर्ल्ड में उनका एक बहुत बड़ा नाम है। उन्होंने हज़ारों और लाखों लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म करा है न्यूमरोलॉजी के ज़रिए। तो आज समझेंगे बहुत ही ईजी वे में न्यूमरोलॉजी को। आज बहुत आसान तरीके से समझते हैं इन चीज़ों को कि ये चीज़ें वर्क कैसे करती है, नंबर की पावर्स क्या है, क्या लिटरली न्यूमरोलॉजी वर्क करती भी है या नहीं। तो उसके लिए हमारे पास एक बहुत ही खास पर्सनालिटी है। सो प्लीज़ वेलकम ऋषभ ए ग्रोवर ऑन द प्रतीक शो। सो हाउ आर यू सर? Thank you Pratik ji for a lovely introduction and thank you for inviting me. इट्स माई ऑनर सर दैट आप आए हो एंड हम कुछ अपनी ऑडियंस को दे पाएँ। ज़रूर कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचा पाए। बिल्कुल। और मैं हमेशा कहता हूं कि न्यूमरोलॉजी का मज़ा तभी है जब आप खुद सुनकर समझकर अपनी लाइफ को खुद से ट्रांसफॉर्म कर सको। जी, डेफिनेटली। सो हाउ इज़ लाइफ गोइंग एज अ एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट? लाइफ इज़ वेरी एक्साइटिंग। मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है लोगों को गाइड करना। एंड वी कैन नॉट हैव बैड डेज। एक क्रिकेटर है जो 0 पे आउट हो सकता है, बट मुझे लगता है कि एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट वी कैन नॉट अफोर्ड टू हैव अ बैड डे। हमारी एक गाइडेंस पे बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। किसी के करोड़ों का डिसीजन डिपेंड करता है, किसी की लाइफ डिपेंड करती है, किसी का रिश्ता डिपेंड करता है। तो वी ऑलवेज हैव टू बी 100% एंड दैट इज़ डिमांडिंग बट ऑल्सो चैलेंजिंग। एंड एज अ पर्सन आई लव चैलेंजेस। डेफिनेटली। जी बात करते हैं अगर जैसे न्यूमरोलॉजी की, जी मैंने एस्ट्रोलॉजी का थोड़ा सा स्टडी करा तो पता चलता है कि दैट एस्ट्रोलॉजी कम्स फ्रॉम वेद, उपनिषद, इन सब चीज़ों से ड्राइव होता है। ठीक है, न्यूमरोलॉजी का ओरिजिन कैसे हुआ? ठीक है। एस्ट्रोलॉजी का जो ओरिजिन है वो एस्ट्रोनॉमी से हुआ। ठीक है। सिमिलरली नंबर्स का जो ओरिजिन है वो भी सेम कैटेगरी से ही है। सबसे पहले तो ये समझा गया कि 9 ग्रह हैं। राइट। ठीक है। उसके साथ साथ ये समझा गया कि 9 नंबर्स भी हैं। ये भी समझा गया कि एक बच्चे को पैदा होने के लिए 9 महीने लगते हैं। बिल्कुल। ठीक है। तो ह्यूमन लाइफ साइकिल जो है वो 9 के बाद इन्फानाइट है। 1 to 9 के बाद 0 लगा दोगे तो सब कुछ इन्फानाइट है। 9 ग्रह के परे चला जाओगे तो मिल्की वे भी इन्फानाइट है। बट टू अंडरस्टैंड द मोमेंटम ऑफ द 9 प्लैनेट्स एंड द 9 नंबर्स, हमने उसको कंसाइज कर दिया। तभी हम कहते हैं ना, ईश्वर तो परम्पार है, राइट, इन्फानाइट है। लेकिन हमें समझना था कि हम जिस गैलेक्सी में है, जिस सोलर सिस्टम में है, उसका इम्पैक्ट ह्यूमंस के ऊपर क्या होता है। सो एस्ट्रोलॉजी इज़ नॉट अ प्रेडिक्टिव साइंस, न्यूमरोलॉजी इज़ नॉट अ प्रेडिक्टिव साइंस, इट इज़ समथिंग दैट वॉज डिराइव्ड, वॉज रिटन टू अंडरस्टैंड ह्यूमन बिहेवियर। कि एक इंसान का समय जब सूर्य का होता है, राहु का होता है, शनि का होता है, केतु का होता है, तो वो बिहेव कैसे करता है। सिमिलरली इसका फर्दर एनालिसिस में न्यूमरोलॉजी में ये कहा गया कि जब लोगों की डेट ऑफ बर्थ एक पर्टिकुलर तारीख को होती है तो उनकी नेचर कैसे होती है। अब जैसे मैंने आपको कहा कि 9 जो ग्रह हैं या 9 नंबर्स हैं वो एक ह्यूमन साइकिल को रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे ही 1 से लेकर 9 तक के जो लोग हैं उनकी नेचर भी ह्यूमन लाइफ साइकिल को रिप्रेजेंट करेगी। कैसे, समझा देता हूँ थोड़ा सा। अब एक बच्चा पैदा हुआ, ठीक है, उसको मान लेते हैं हम कि नंबर 1 है। अब उसकी नेचर कैसी होगी? उसको अटेंशन पसंद होगी सबकी, उसको अपनी बात को समझाना नहीं आता होगा। यूजुअली आप नंबर 1 के लोग देखेंगे, दे वांट टू बी इन द लाइमलाइट बट अपनी बात को समझाना नहीं आता है। एक नंबर
जो चाहिए वो चाहिए, ज़िद करके हासिल कर लेते हैं, इसलिए ये लोग जल्दी एंटरप्रेन्योर्स बन जाते हैं, क्योंकि ज़िद होती है, पैशन होती है इनके अंदर, चाहत होती है कुछ अच्छा करने का, दिल बहुत साफ़ होता है। रतन टाटा साहब फिलैंथ्रोपिस्ट, मुकेश अंबानी साहब, एक्सप्रेशन थोड़ा सा वीक है लेकिन ज़िद है चीज़ों को अचीव करने की। उसके बाद आप देखते हैं कि बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो गया, घर का बड़ा बच्चा बन गया, एल्डर चाइल्ड, नंबर 2। तो हमेशा आप देखेंगे कि जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 2 नंबर का है, 2, 11, 20, 29 है, वो सेंसिटिव होंगे, ज़्यादा इमोशनल होंगे, गिविंग होंगे। वो हमेशा ये कहेंगे चलो कोई बात नहीं, दूसरों को खुश कर लेते हैं। अब घर का बड़ा बच्चा कैसा होता है, उसको माँ बाप को भी खुश करना है, छोटे का भी ध्यान रखना है, बिल्कुल। तो ये केयरिंग हो जाते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम जब बड़ा बच्चा होता है ना, वो थोड़ा सा इमेजिनरी वर्ल्ड में भी चला जाता है, थोड़ा इनसिक्योर भी हो जाता है कि क्या शायद मेरे मम्मी पापा मुझसे प्यार करते हैं कि नहीं करते। तो 2, 11, 20, 29 को ज़िंदगी में वैलिडेशन चाहिए होती है। दे वांट कि इनकी ज़िंदगी में कोई ऐसा हो जो इनको प्यार दिखाए, प्यार करे। और अगर आप ज़िंदगी में आपके कोई भी 2, 11, 20, 29 होगा ना, आप प्यार से उनके पास 5 मिनट बैठ जाओगे, वो 100% आपकी तरफ डेडिकेटेड हो जाएंगे, डिवोटेड हो जाएंगे, बिल्कुल मन खोल के आपके आगे रख देंगे। अब इसके बाद बच्चा बड़ा हुआ, अब कहाँ जाएगा, प्ले स्कूल जाएगा। तो जितने भी 3, 12, 21, 30 के जो लोग हैं जिनकी डेट ऑफ बर्थ 3, 12, 21, 30 है, दे बिकम वेरी क्रिएटिव इन नेचर। उनको बात करने का शौक होता है, नया नया बोलना सीखते हैं ना, गप्पे मारते हैं। तो 3 नंबर वाले हमेशा आपको ज़्यादा बोलते हुए नजर आएंगे। क्रिएटिव होंगे, आर्ट, डांस, क्रिएटिविटी, घूमने फिरने का शौक होगा, नई चीज़ें पहनने का शौक होगा। और आप देखते हैं कि जब छोटा बच्चा होता है ना, वो बड़ी बड़ी छोड़ता है, बड़ी बड़ी हाँकता है। बिल्कुल। तो ऐसे 3, 12, 21, 30 वाले भी बहुत गपोड़ी होते हैं। इन्हें बातें करने का शौक होता है, बट अगेन दे आर क्रिएटिव। किताबों से इनका नया नया रिश्ता जुड़ता है। किताबें देखते हैं ना, अमेजोन की शुरुआत कहाँ से हुई थी, एज अ बुक स्टोर, जेफ बेजोस नंबर 3। ओके, ठीक है, आज भी उनके अंदर क्रिएटिविटी है, क्यूरियोसिटी है, कुछ नया करना है, हमेशा ट्राई करते रहते हैं। तो दैट इज़ नंबर 3 फॉर यू। ओके। अब बच्चा थोड़ा सा और बड़ा हुआ, अब स्कूल जाने लग गया। अब क्या हुआ, उसके बैग का साइज़ बड़ा हो गया, बोझा हो गया कंधों पे। तो अब 4 नंबर वाले जितने भी हैं, 4, 13, 22, 31, इनके ऊपर ज़िंदगी में हमेशा प्रेशर ज़्यादा रहेगा। इनको ऐसा लगता है कि मैं सबके लिए करता हूँ, मेरे लिए कोई नहीं करता है। ठीक है, 4, 13, 22, 31, प्लस ऑन टॉप ऑफ दैट दे आर वेरी परफेक्शनिस्ट। आप देखते हैं होमवर्क पूरा करना है, नीटली करना है, लाइंस बनानी है कॉपी में। सो 4, 13, 22, 31 आपको यूजुअली ऑर्गेनाइज मिलेंगे, और अगर ऑर्गेनाइज नहीं है तो आपको यूजुअली अनसक्सेसफुल मिलेंगे। ठीक है, 4, 13, 22, 31 ऑल्सो इज़ अ नंबर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको समय पे स्कूल पहुंचना है ना, लेट होते तो अटेंडेंस नहीं मिलती, फिर उसके बाद आपको घर आना है, फिर ट्यूशन जाना है, फिर आपको स्पोर्ट्स में जाना है। तो दे आर ऑलवेज बिजी विद अ लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग अराउंड देमसेल्व्स। तो ये हमेशा ये कहते हैं कि मुझे मेरे लिए टाइम नहीं मिल रहा है, मुझे वक्त नहीं मिल रहा है। ऑल दे नीड टू डू इज़ लर्न टू ऑर्गेनाइज। अगर 4 नंबर के लोग हैं, उन्होंने अपने स्केड्यूल को मास्टर कर लिया, तो ज़िंदगी में जीत जाएंगे। ओके, जस्ट नीड टू ऑर्गेनाइज। अब बच्चा और बड़ा हो गया, बिल्कुल, कॉलेज में चला गया, तो 5, 14, 23। अब 5, 14, 23 के लोग कैसे होते हैं, इंडिपेंडेंट, बेबाक, जो करना है वो करना है। कॉलेज में बच्चा जाता है, कैसी नेचर हो जाती है, बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो जाती है, अपनी तरीके से जिएंगे, अपनी तरीके से जिएंगे। कॉलेज में जाते हैं, 100 करोड़ क्या बड़ी बात है, 200 करोड़ क्या बड़ी बात है, स्टार्टअप आइडियाज। तो 5, 14, 23 आर पीपल हु हैव विजन टू मेक इट बिग इन लाइफ। ओके, नेटवर्किंग अच्छी होती है, दोस्त अच्छे बना लेते हैं। ठीक है, अब इनके पास भी इनोवेटिव आइडियाज़ होते हैं, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी होती है, कैपेबिलिटीज़ होती हैं। अगर तो 5, 14, 23 है डेट ऑफ बर्थ, तो इनको बिजनेस ज़रूर करना चाहिए। ओके, एटलीस्ट ट्राई। और बिजनेस करने से पहले नेटवर्किंग होनी चाहिए। जिस काम को करने जा रहे हो उसके कम से कम 50 लोग आपको जानने चाहिए, और आपका नाम उनको पता होना चाहिए। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ बिकमिंग सक्सेसफुल फॉर नंबर 5। अनुपम मित्तल ने क्या किया, नेटवर्किंग का बिजनेस बना दिया। राइट, ही इज़ अ नंबर 5। ठीक है, तो ऐसे 5 नंबर वाले जो लोग हैं सक्सेसफुल होते हैं। ज़िद्दी भी होते हैं। विराट कोहली इज़ अ नंबर 5, ज़िद्दी है, करना है तो करना है। फिटनेस पे बहुत ध्यान देना चाहिए। आप देखते हैं अनुपम मित्तल भी फिटनेस पे ध्यान देते हैं, विराट कोहली भी देते हैं। राइट, राकेश झुंझुनवाला भी जो नंबर 5 हैं, उनके लास्ट वर्ड्स थे कि ज़िंदगी में मैंने पैसा तो बहुत कमाया लेकिन सेहत नहीं कमाई। सेहत का नहीं कमाई। तो 5 नंबर को अपनी हेल्थ पे बहुत ध्यान देना चाहिए। जब हम कॉलेज में होते हैं, वी केयर अबाउट लुक्स, राइट। जिम जाने का शौक होता है, उसी शौक को कंटिन्यू करना है।
अब 5 थोड़ा नंबर वाले लोगों 5 नंबर वाले लोगों को करना सबको चाहिए, बट इनको ज़्यादा चाहिए, ठीक है। 6 नंबर पे आ जाओ। अब नौकरी लग गई है कॉलेज के बाद, नौकरी लग गई है। अब नौकरी लगते ही सबसे पहले घर वाले क्या कहते हैं, बेटा शादी कर लो, हाँ ठीक है। तो 6, 15, 24 बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से घिर रहते हैं। ये हमेशा आप देखेंगे कि अपने आसपास के लोगों को, अपने परिवार को खुश करना चाहते हैं, ये सबके लिए करना चाहते हैं। अब 6, 15, 24 नौकरी लग गई है, पता है सैलरी थोड़ी है, लेकिन सबके लिए चीज़ें खरीद के देनी है। हाँ। किसी को नहीं पता है क्रेडिट कार्ड पे खर्चा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पर्सनल लोन लिया है कि नहीं लिया है, लेकिन ठाट बाट मेंटेन रहना चाहिए, अच्छे कपड़े पहनने हैं, शौक होता है, इमेज सोसाइटी में रहनी चाहिए कि मैं अच्छी जगह नौकरी कर रहा हूँ या अच्छी जगह काम कर रहा हूँ। तो 6, 15, 24 वाले लोग आपको हमेशा अच्छे कपड़े पहनते हुए, अच्छे टेस्ट के साथ, लग्जरी कंफर्ट इन्वायरमेंट में अटायर में नजर आएंगे। ओके। अनिल अग्रवाल साहब क्या कहते हैं, ही इज अ नंबर 6 वेदांता के जो अच्छा, चेयरमैन वेदांता है, के वो फाउंडर है। वो कहते हैं ड्रेस एंड एड्रेस शुड ऑलवेज बी टॉप नॉच। 6 नंबर है। 6 नंबर वाले लोग जिद्दी भी होते हैं। जब आपकी नई नई नौकरी लगती है तो आपके अंदर एक पैशन होता है कि मैं प्रूफ करूंगा अपने आप को, बिल्कुल। ठीक है। ऐसे ही कलाम साहब, APJ अब्दुल कलाम, कहते हैं कि मुझे पायलट बनना है, रिजेक्ट हो गए, आउट कर दिया उनको। जिद देखो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने, दोबारा फाइटर जेट में बैठे और पायलट बने, बिल्कुल। ठीक है। तो ये गिव अप नहीं करना जानते हैं। स्पेसिफिकली अगर मैं फीमेल्स की बात करूँ 6, 15, 24 की, दे आर वेरी ब्यूटीफुल। उनके अंदर एक अलग चार्म होता है, एक अलग करिश्मा होता है, लोग उनकी तरफ जल्दी ड्रॉन होते हैं, लेकिन अक्सर इन्हें गलत समझा जाता है, ठीक है। ओके। अब क्या होता है कि हमारी समाज की आदत है, अगर तुम बराबरी नहीं कर सकते तो बुराई करनी शुरू कर दो। बिल्कुल। तो 6, 15, 24 के लोग सुंदर होते हैं, पर्सनालिटी अच्छी होती है, तो अब बराबरी तो कर नहीं सकते, बुराई कर दो उनकी। अब 7 नंबर, अब क्या हुआ कि नौकरी के बाद आती है एक स्टेज जहाँ इंसान सोचता है रिटायरमेंट के बारे में, मिड एज क्राइसिस जिसको हम कहते हैं। तो 7 नंबर वाले हमेशा आपको ज्ञान की बात करते हुए ज़्यादा मिलेंगे। इनके अंदर एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी चाहिए होता है इन्हें। ये सोचते हैं सेविंग्स के बारे में, फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में। इनकी आदत रहेगी कि ये सबको सलाह दें घर के अंदर, दे आर गुड एडवाइज़र्स। घर के लोग भी इनसे सलाह मांगते हैं। ये अपने मन के अंदर बहुत सारी बातें रखते हैं कि मैं किसी को कैसे बताऊं कि मैं स्ट्रगल कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। तो 7, 16, 25 के लोग अक्सर मन के अंदर बहुत बातें रखते हैं, इसलिए स्ट्रेस्ड आउट रहते हैं। अगर 7, 16, 25 की फीमेल्स हैं तो उनको हार्मोनल इश्यूज होते हैं, क्योंकि एंग्जाइटी में रहती हैं, स्ट्रेस में रहती हैं, अपने मन की बात बता नहीं पाती। मेल्स हैं तो लोअर एब्डोमेन थोड़ा सा प्रोट्रूडिंग रह सकता है, ठीक है। और अगर 7, 16, 25 अपनी फिटनेस पे काम करें, अब मिड एज में एक इंसान है, एक जिसने फिटनेस पे ध्यान नहीं दिया उसको दवाइयाँ खानी पड़ेंगी, एक जिसने फिटनेस पे ध्यान दिया दैट बिकम्स एन इंस्पिरेशन, राइट। तो आप देखेंगे जितने भी 7 नंबर के लोग हैं, जैसे ही ये बॉडी बनाते हैं बहुत फेमस हो जाते हैं। चाहे वो कटरीना कैफ है, चाहे वो शाहिद कपूर है, सैफ अली खान है, सब ने बॉडी बनाई, विकी कौशल है उरी में, तो दे बिकम वेरी फेमस। तो 7, 16, 25 अगर दे गेट इन टू द हैबिट ऑफ मेंटेनिंग अ स्ट्रॉन्ग फिजिक, वेदर अ फीमेल और मेल, दे गेट अ लॉट ऑफ क्रेडिट फॉर देयर हार्ड वर्क, जो उनको यूजुअली नहीं मिलता है, ठीक है। ये सब लोग अंडरडॉग्स है ना, लेकिन अपनी फिजिक से ही सामने आए। शाहिद कपूर कमीने में, विकी कौशल उरी में, कटरीना कैफ शीला की जवानी में, सैफ अली खान अपनी बॉडी के साथ, बिल्कुल। ठीक है। तो पहले तो नहीं थे, अंडररेटेड थे, अंडरडॉग्स थे, बट देयर फिजिक हाईलाइट्स देम। MS धोनी को आप एग्जाम्पल देखते हैं, एवरी ईयर इन IPL ही कम्स आउट फिट, राइट। ठीक है। इनके अंदर एक मेच्योरिटी लेवल थोड़ा ज़्यादा होता है, समझ थोड़ी ज़्यादा होती है दुनियादारी की। अच्छा, दे आर ऑलराउंडर्स, हर रंग में मिल जाते हैं, क्योंकि मिडिल एज है ना, तो बचपन से लेके 55 तक सबके साथ इनकी अंडरस्टैंडिंग चलती है, ये घुल मिल जाते हैं। लेकिन बहुत मूडी होते हैं, आज मन नहीं कर रहा है कुछ करने का, आज मुझे अकेला छोड़ दो, आज मुझे एकांत में छोड़ दो। और जब अकेले में होते हैं तो इनको बहुत अच्छे आइडियाज़ भी आते हैं, ठीक है। अब 8 नंबर की बारी आ गई। एक बार मैं थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहा जी। हूँ आपको। 7 को ही क्यों बोला जाता है, दैट एक मैं टर्म सुनता हूँ, दैट लकी नंबर 7, ठीक है। वाई लकी नंबर 7 क्यों बोला जाता है 7 को? ठीक है, इसके पीछे एक बड़ी अच्छी कहानी है। सबसे पहले मुझे बताओ कि जब शादी के फेरे होते हैं तो कितने होते हैं? 7। 7 होते हैं। जो आप म्यूज़िक सुनते हो उसके अंदर कितने नोट्स होते हैं? 7। 7। जितने आप इंद्रधनुष में रंग देखते हो वो कितने होते हैं? 7। 7 होते हैं। तो 7 नंबर जो है वो स्पिरिचुअलिटी का नंबर माना जाता है, वो आपका कंप्लीशन का नंबर माना जाता है, जिसका सिंबॉलिक नेचर में ऑलरेडी है कि जो साउंड है इट इज़ डिवाइड इनटू 7 नोट्स, और जो रंग हम देखते हैं वो भी 7 रंग ही हैं। वो भी 7 जन्म की बात की जाती है। अब क्यों की जाती है? प्लैनेट्स 9 हैं लेकिन एक्चुअल में 7 हैं,
क्योंकि राहु केतु जो थे वो तो 2 असुर ग्रह थे। ओके। तो अगर उनको हटा दिया जाए तो 7 नंबर को फुलफिलमेंट मानी जाती है, इसलिए इसको लकी नंबर भी कहा जाता है। और बहुत सारे आपको लोग मिलेंगे जो बहुत अमीर होंगे, उनके फ़ोन नंबर में आपको मल्टीपल 7s मिलेंगे, उनकी गाड़ी का नंबर आपको 0007 या 7777 मिलेगा। आप देखना, आप ऑब्जर्व करना, ऐसी गाड़ियाँ आपको ज़रूर रोड पे सड़कों पे मिलेंगी। और 7 नंबर वाकई में बहुत सारे लोगों के लिए लकी होता है, इंडिया के लिए तो बहुत लकी है। 7 जुलाई ने इंडिया को सारी ट्रॉफीज दिलाई हैं आईसीसी की, ठीक है, महेंद्र सिंह धोनी की मैं बात कर रहा हूँ। ऐसे ही स्पिरिचुअल नंबर है, एक अलग रिलीजियस कम्युनिटी है जो जय गुरु जी को फॉलो करती हैं, उनका बर्थडे 7 जुलाई को कहा जाता है। ओके। ठीक है, तो इसलिए 7 नंबर की एक अलग मान्यता मानी जाती है, जिसके पीछे ये रीज़न है जो मैंने आपको बताया। या वी कैन कंटिन्यू टू 8। अब 8 नंबर देखो कि अब इंसान जो है थोड़े से सीनियर सिटीजन मोड में आ गया है। बिल्कुल। अब 8, 17, 26 जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है, इनकी बातें बुरी लगती हैं आपको क्योंकि ये सच बोलते हैं और सच हमेशा कड़वा होता है। लेकिन जिसने ज़िंदगी में 8, 17, 26 की बात सुन ली, वो ज़िंदगी में तरक्की ज़रूर करेगा। ओके, दे आर द गुड एडवाइजर्स। दे आर द गुड एडवाइजर्स। ये ना ब्लैक को ब्लैक, वाइट को वाइट बोलते हैं, इसलिए कड़वे लगते हैं। सच बोलते हैं। ये सच बोलते हैं। आपके घर में बुजुर्ग होंगे, वो आपको सच बोल देंगे, उनकी नज़रों से कुछ छुप नहीं सकता। तो 8, 17, 26 जो है ये न्याय की नज़रों से देखते हैं, शनि की नज़रें हैं, तो ये सच बात बोलते हैं, मेहनती होते हैं, खुद पे इनका विश्वास होता है, भरोसा होता है। लेकिन जैसे बुढ़ापे में थोड़ी चाल धीमी हो जाती है ना, वैसे इनकी ज़िंदगी की जो पेस है, जो स्टोरीज़ हैं, वो धीरी हो जाती हैं। अच्छा। और अक्सर इन्हें क्या होता है ज़िंदगी में करके बुराई मिलती है। जैसे इन्होंने किसी के लिए बहुत किया, एट द एंड ऑफ द डे हमें लगता है ना कि हम, अरे घर के बुजुर्ग ऐसे ही बोलते रहते हो, आपको नहीं पता। दे फील आउटडेटेड। राइट। तो इसीलिए 8 नंबर जो है उनको लाइफ में स्ट्रगल करना पड़ता है, लेकिन सक्सेस मिलती है। बेसिक एग्जांपल देख लीजिए दादा का, सौरव गांगुली, कितना किया इंडिया के लिए, बिल्कुल। लेकिन लास्ट में आके वो नहीं मिल पाया जो मिलना चाहिए था। बिल्कुल। उसके बाद फिर उन्होंने अपना रास्ता बनाया, अब वापस से कम बैक किया, वो सब चीज़ें ठीक हैं। बट एक फेज़ आया जहाँ पे इंसान को फील होता होगा कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी दे दी, लेकिन फिर भी मुझे वो इज्जत नहीं मिली, मान सम्मान नहीं मिला। तो 8, 17, 26 जो है वो बुजुर्ग की तरह होते हैं। अच्छा, 8, 17, 26 की जो नेचर है, दे आर फाइनेंशियली वेरी वाइज, दे नो हाउ टू इन्वेस्ट। बट कई बार क्या होता है कि 8, 17, 26 के बाद इन्वेस्ट करने के लिए कुछ बचता ही नहीं है। ओके। क्योंकि सब कुछ लुटा देते हैं अपना। तो ऐसे ही ये प्यार में भी होते हैं, प्यार करेंगे तो 200% करेंगे, नहीं करेंगे तो बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है, बहुत अच्छे इंसान होते हैं, ह्यूमैनिटेरियन होते हैं। जॉन अब्राहम देखिए, बॉडी बिल्डर हैं, लगता होगा पता नहीं कितना नॉनवेज चिकन खाते हैं, हाँ, लेकिन ही इज़ अ वेजिटेरियन। शिल्पा शेट्टी देखिए, योगा की बात करती हैं, अध्यात्म की बात करती हैं, गुड ह्यूमन बीइंग। बिल्कुल। तो 8 नंबर, 17 और 26 दे आर गुड एडवाइजर्स, इनकी बात ज़रूर सुननी चाहिए। और दे आर समवन हु विल बी योर वेल विशर फॉर लाइफ। ओके। ठीक है, हाँ, डोमिनेटिंग हो सकते हैं कभी कभी, उसके लिए अलग से चर्चा करेंगे कभी। बिल्कुल। ठीक है, अब आ जाता है 9 नंबर। अब आ गई मोक्ष की बारी। ठीक है, अब 9, 18, 27 को कहा जाता है कि ये एक ऐसा नंबर है जिसके अंदर सब नंबर्स की खूबियाँ भी हैं और खामियाँ भी हैं। अच्छा। तो इसलिए 9, 18, 27 को हर काम बहुत सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि इनको अगर किसी के लिए नेगेटिव बोलेंगे तो उतनी ही जल्दी नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा, और अच्छा बोलेंगे तो इनको उतना ही अच्छा इनके साथ भी होगा। बट क्या होता है कि नेगेटिव चीज़ें जल्दी अट्रैक्ट हो जाती हैं। बिल्कुल। तो ये देखेंगे 9, 18, 27, मैंने किसी को गुस्सा करा, मेरा नुकसान हो गया, मैंने किसी को गलत शब्द बोले, मेरा एक्सीडेंट हो गया। 9, 18, 27 के जीवन में आपको ये भी दिखाई देगा कि इनकी गाड़ियों के एक्सीडेंट होते हैं, इनको चोट लगती है। डेफिनेटली 9, 18, 27 जो एक नंबर है, दे कैन डू वेरी वेल अगर ये खुद पे भरोसा करे तो। हनुमान जी को खुद पे भरोसा था, उड़ के चले गए। खुद पे भरोसा और अपने यूनिवर्स पे भरोसा, ईश्वर पे भरोसा, राम पे भरोसा, ये बहुत ज़रूरी है 9, 18, 27 के लिए। जब ये ऐसा करेंगे तो जीवन में ज़रूर आगे निकलते हैं, ज़रूर जीतते हैं, चाहे वो प्रियंका चोपड़ा हैं, चाहे वो सलमान खान हैं। ओके, दे आर नंबर 9। तो इसलिए मोक्ष का नंबर है। तो आप ये देखेंगे कि बहुत सारा पैसा कमाएंगे, लेकिन ये ना पैसे से बिल्कुल भी अटैच नहीं होते। अच्छा। देर लाइक कि अच्छा मेरे आसपास के लोग खुश हैं तो बहुत अच्छी बात है। सलमान खान कमा रहे हैं, अपने ऊपर खर्च करते आपको बहुत कम नजर आएंगे, उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो ज़्यादा एंजॉय करते हुए नजर आएंगे या डोनेट करते हुए नजर आएंगे। सिमिलरली प्रियंका चोपड़ा, यू विल नॉट हियर टॉकिंग अबाउट मिलियंस बिलियंस। इंटरेस्ट है लेकिन सबसे दूर है, शो ऑफ नहीं है। तो इस तरीके से 9 नंबर जो है वो
से ज़्यादा दूसरों के लिए ज़्यादा कमाते हैं, अपने घर वालों के लिए ज़्यादा कुछ करना चाहते हैं. दे ऑलवेज हैव अ पर्पस कि कुछ ऐसा करके जाऊँ कि नाम हो जाए. तो उनको नाम की बहुत चाह होती है. पैसे से ज़्यादा चाह नाम की होती है, 9 नंबर की. ओके. तो आपने देखा कि 1 से लेकर 9 तक कैसे नंबर्स की लाइफ साइकिल होती है और कैसे उन लोगों की कैरेक्टरिस्टिक्स भी डिफाइंड है, वेल डिफाइंड है न्यूमरोलॉजी में. बिल्कुल बिल्कुल. इसी से एक जुड़ता हुआ सवाल है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्यूरियस हूँ मैं इसको पूछने के लिए. जी. दैट इज़, जैसे 9 नंबर्स होते हैं जी. पर इनमें से पावरफुल नंबर कौन सा है? अगर सबसे पावरफुल नंबर हो तो ठीक उसको है. आप कौन से नंबर को आप बताना चाहोगे? देखो 9 नंबर्स हैं, सबकी अपनी अपनी खूबियाँ हैं, खासियत है. हम ऐसा नहीं कह सकते कि एक नंबर ज़्यादा पावरफुल है या बाकी कम पावरफुल है. बट कॉन्सेप्ट क्या है न्यूमरोलॉजी का, इस बात को समझ लेते साइंटिफिकली. बिल्कुल. सन इज द सेंटर, स्टेशनरी है, उसके आसपास सब घूम रहा है. राइट. तो सन तो पावरफुल हो गया. इलॉन मस्क, धीरूभाई अंबानी, मुकेश अंबानी, रतन टाटा सारे नंबर 1 है. राइट. तो ये लोग बड़ी वेल्थ बनाने के काबिल हैं. ठीक है. इसके बाद आप ये देखते हैं कि जो हमसे प्लैनेट्स आगे हैं उनका टाइम स्पैन टू कंप्लीट द रेवोल्यूशन ऑफ सन वो जल्दी है. राइट. अर्थ अगर 365 डेज में एक रेवोल्यूशन को पूरा करता है तो राहु वही काम 84 साल में करता है. तभी कहते हैं जब राहु काल होता है तो कोई काम शुरू मत करो, उसमें देरी आ जाएगी, डिले हो जाएगा. राहु के समय पे दैट इज द रीजन कि डिले आ सकता है उस समय पे. लेकिन हमसे आगे कौन कौन से प्लैनेट्स हैं? 2 प्लैनेट्स हैं, मरकरी एंड वीनस. तो 5 नंबर मरकरी का, 6 नंबर वीनस का. इसलिए आप देखते हैं न्यूमरोलॉजी में ज़्यादा बातें होती है 5 नंबर और 6 नंबर की. हाँ. क्योंकि मरकरी का ट्रैवल टाइम जल्दी है, 77 डेज है. अर्थ वीनस का भी जल्दी है अर्थ से. तो जब इस फ्रीक्वेंसी को हम यूज़ करते हैं तो हमारे काम जल्दी होना शुरू हो जाते हैं और इन लोगों को सक्सेस, फेम जल्दी मिलता है. नरेंद्र मोदी का नाम 5 नंबर पे आता है. बिल्कुल. विराट कोहली का नाम आता है. तो आप देखते हैं कि इनको सक्सेस जल्दी मिलती है. ऑफ कोर्स हार्डवर्क तो है ही है, दैट इज़ अ कॉमन फैक्टर फॉर एवरीवन. बट जब मैं कहता हूँ कि गोल्ड तभी बनता है जब मेहनत और किस्मत दोनों साथ मिलती हैं. तो आपको ये देखना है. अब लकी नंबर जो आपने पूछा, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सिंक्रोनिसिटी. ये क्या होता है कि जैसे आप दूध में नींबू नहीं डाल सकते, उसी तरीके से कुछ नंबर्स हैं जिनको आप आपस में मिक्स नहीं कर सकते. अच्छा. अगर आप जुपिटर और सैटर्न को मिक्स कर दो, आज भी नासा लड़ रहा है कौन सा प्लैनेट बड़ा है. कभी कहते हैं जुपिटर बड़ा है, कभी कहते हैं नहीं सैटर्न विद इट्स एक्सिस बड़ा है, कभी कहते हैं उसके रिंग गायब हो गए. ये आज भी डिबेट चालू है. अगर आप देखो तो यू विल गेट वेरिड आंसर्स, विच वन इज द बिगेस्ट. ठीक है. तो इस केस के अंदर आपको डेफिनेटली ये समझना पड़ता है कि मेरे डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, मेरे नक्षत्र के हिसाब से, मेरी ज़ोडिएक साइन के हिसाब से मेरा कौन सा नंबर है जो लकी है. ओके. वो समझना पड़ता है. तो उसके 3 फैमिली ग्रुप्स हैं, 1 2 4 7, 3 6 9 5 और 8. जैसे नरेंद्र मोदी साहब का मूलांक 17 नंबर है, तो 1 और 7 8, उनका नाम 5 पे आता है. हाँ. तो इस तरीके से. ओके. और नंबर्स की बात करूँ, अगर नाम के नंबर्स की बात करूँ तो 3 6 9 3 जुपिटर है, सबसे बड़ा प्लैनेट है. इट गिव्स यू पावर ऑफ विजनरी. तो 3 नंबर के जो लोग हैं वो विजनरी होते हैं, जिनका नाम 3 नंबर पे है. ये बड़ा सोचते हैं. 6 नंबर अट्रैक्ट्स कैश फ्लो. 9 नंबर इज अबाउट डिलीवरी, एग्जीक्यूशन. कि कितना भी कॉम्प्लिकेटेड आइडिया क्यों ना हो, दे विल एग्जीक्यूट इट. इसका कुछ मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ. मैं हमेशा कहता हूँ ऑडियंस को कि मेरी बात को मत सुनो, लेकिन लोगों की बात को समझो कि क्या आपके सामने एग्जाम्पल्स हैं. बिल्कुल, एब्सोल्युटली. अब इंडिया की वेल्थिएस्ट की बात करते हैं, लिस्ट मैंने तो नहीं बनाई. नहीं. ठीक है. ये लोग हैं जिन्होंने 35 साल की उम्र में 3500 करोड़ से ज़्यादा की वेल्थ बनाई. ओके. ठीक है. अब सबसे पहले ये कुछ 10 नाम हैं, 10 नाम की बात करते हैं. रितेश अग्रवाल साहब की बात जानते हैं आप? रितेश अग्रवाल का नंबर आता है नंबर 1 पे. ओके. बना दिया ब्रांड. बिल्कुल. ठीक है. ओयो की बात करें तो 6 नंबर पे आता है. अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया. बिल्कुल. कि हमसे जो आगे हैं, कैश फ्लो है, फंडिंग आराम से रेस कर पाए, पैसा जनरेट कर पाए. इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं अलक पांडे साहब की, फिजिक्स वाला, मुश्किल काम था लेकिन एग्जीक्यूट किया. गाइडेंस का काम है. मैंने आपको बताया 9 नंबर जो मोक्ष का नंबर होता है, गाइडेंस का नंबर होता है. ये नाम बनाना चाहते हैं, पैसा बनाए ना बनाए. तो अलक पांडे साहब का ये था कि नाम बनाऊंगा, नंबर 9 पे नाम आता है. बिल्कुल. ठीक है. ऐसे ही अगर हम देखें रेजर पे जिन्होंने बनाया, हर्षल माथुर, उनका नाम 6 पे आता है. कैश फ्लो का आ गया. कैश फ्लो. एंड उनका बिजनेस भी इसी से रिलेटेड, कैश फ्लो से रिलेटेड है. अगर हम बात करें इसमें भारत पे की बात कर लेते हैं. शाश्वत नकरानी नाम है. दैट ऑल्सो एड्स अप टू नंबर 9. एग्जीक्यूशन बेस्ड था.
सब पे QR कोड लगाना, QR कोड को मैनेज करना, नई टेक्नोलॉजी को लेके आना। बिल्कुल। ऐसे ही 3 नंबर भी बहुत अच्छा नाम है। अगर मैं 3 नंबर की बात करूं तो आपका रोहन गुप्ता, ठीक है, SG फिनसर्व है, तो उनका 6 नंबर पे आता है। हर्षा रेड्डी की बात करूं तो उनका 3 नंबर पे आता है। तो ये जो नाम है, ये जैसे मैंने आपको बताया 369, ये कुछ बड़ा ज़िंदगी में करते हैं। ये नेम नंबर्स ऐसे हैं जो बड़ी चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि 3 नंबर आपका नाम है तो आपके लिए अच्छा ही है। अगर आपका मूलांक 8 है या भाग्यांक 8 है या आपका नक्षत्र शनि से गवर्नड है, पुष्य नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र है, और आपका नाम अगर 3 नंबर पे है तो इट विल गिव यू नेगेटिव रिटर्न्स, ओके। एंग्जाइटी दे देगा। सिमिलरली 8 नंबर का मूलांक भाग्यांक है, नाम नंबर 1 पे, तो एंग्जाइटी दे देगा। तो यू नीड टू सी फॉर योर सेल्फ कि मुझे क्या बैलेंस करना है और कैसे मुझे आगे लेके चलना है। ज़ोडिएक के साथ कंपैटिबिलिटी भी बहुत ज़रूरी होती है। मुकेश अंबानी साहब का नाम 3 नंबर पे आता है, जो मैंने कहा ना, बड़ा सोच रखते हैं जो, राइट। लेकिन ही इज़ ऑल्सो एन एरीज। तो एरीज इज गवर्न बाय मंगल मार्स। तो आपको ये भी देखना है 9 और 3 की कंपैटिबिलिटी अच्छी है। मैंने आपको बताया ना, फैमिली ग्रुप है 369। तो दिस अ लॉट दैट गोज इनटू दिस कैलकुलेशन। सिंक होनी चाहिए। सिंक होना चाहिए। और आजकल लोग देखता हूँ मैं खुद से प्रैक्टिस करते EI नाम में लगाने की, कभी नहीं करना चाहिए। बिकॉज नाम के पीछे भी 2 फैक्टर्स और हैं, सोल नंबर एंड पर्सनैलिटी नंबर। सोल नंबर है वॉवल्स की साउंड, अच्छा। कि नाम में कितने वॉवल्स हैं, और पर्सनैलिटी नंबर है कॉन्सोनेंट्स की साउंड, ओके। कि कॉन्सोनेंट्स की क्या वैल्यू है। आपको ये सब चीज़ें अपने आप से समझ में आने में थोड़ा टाइम लग सकता है, आएंगी। अगर इफ़ यू वांट टू गिव टाइम, अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट, ऑफ कोर्स आएंगी। मैंने कोई रॉकेट साइंस नहीं सीखी, जो है किताबों में उसको प्रैक्टिस किया है, आपको भी आ सकती है। बिल्कुल। लेकिन अगर कोई कहता है ना मैं 2 महीने में सीख गया, 3 महीने में सीख गया, नाम चेंज कर सकता हूँ, दैट इज़ प्लेइंग विद पीपल्स लाइफ। मैं कहता हूँ माँ बाप ने नाम दिया, बहुत प्यार से दिया, उसी को रखो। लेकिन अगर ठीक कराना है तो किसी एक ऐसे इंसान से कराओ जो चूज एक्सपर्ट। चूज़ एन एक्सपर्ट। अब गाड़ी अपनी महंगी है, किसी राह चलते मैकेनिक से सर्विस तो नहीं कराओगे, बिल्कुल। यू विल गो टू अ ट्रस्टेड सोर्स। राइट राइट। तो उसी तरीके से आपकी ज़िंदगी बहुत कीमती है। जस्ट बिकॉज आपको लगता है कि कोई इजीली अवेलेबल है, ठीक है, या आपने किसी की बात सुनी, डोंट एक्सपेरिमेंट विद योर सेल्फ। आप ये सोचो कि आप अपनी लाइफ के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। राइट। कई बार लोग कहते हैं कोई बात नहीं, करके देखते हैं, होता क्या है। AIE लगाने से बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ होता है। 4 नंबर का नाम है, आपको जेल की यात्रा करा देता है। ओके। चाहे वो हर्षद मेहता हो, केतन पारेख हो, नीरव मोदी हो, अरविंद केजरीवाल हो, एकदम ऊपर तक लेके जाएगा, फिर एकदम से नीचे लेके आएगा। राइट। बहुत सारे ऐसे कंपनियों के नाम हैं जो 4 और 8 की फ्रीक्वेंसी पे होती है, कंपनियाँ बहुत अच्छी चलती हैं, फिर एकदम खत्म हो जाती हैं। किंगफिशर नंबर 8 पे था, वेदांता आज भी नंबर 8 पे है। डेट प्रॉब्लम है, ठीक है, इट्स अ डिविडेंड पेइंग कंपनी, लियोर करके रखा हुआ है। अनिल अग्रवाल साहब का नंबर 6, मैंने जैसे आपको बताया, कैश फ्लो। राइट। कैश फ्लो। गौतम अडानी, कैश फ्लो 24। अडानी एड्स अप टू नंबर 3, 3-6 का कॉम्बिनेशन है। राइट। सिंक है। सिंक है। ऐसे ही आपको देखना पड़ता है कि कौन सी चीज़ें आपके लिए सक्सेसफुल बनेंगी। इंडिया के लिए अगर मैं बात करूं तो कपिल देव, महेंद्र सिंह धोनी 2 सक्सेसफुल कैप्टन हैं। Right. इंडिया का नंबर 3 है, इन दोनों का नाम नंबर भी 3 है। तो कैसे सिंक्रोनिसिटी बनती है। राइट। विराट कोहली इज़ अ ग्रेट प्लेयर बट कप नहीं जीत पाए। RCB के साथ सिंक्रोनिसिटी नहीं बन रही है। वहीं दूसरी तरफ वुमेन्स टीम जीत रही है। जीत गई राइट। IPL, और इतने सालों में मेल्स टीम नहीं जीत पाई। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो देखनी पड़ती हैं, कंपनी लेवल पे, पर्सनालिटी लेवल पे। मेन है कि सिंक होना चाहिए। सिंक होना चाहिए। और ये आप जो चीज़ है अपने करियर में भी डिफाइन कर सकते हैं कि मुझे जॉब करनी है तो कहाँ करनी है, कौन सी कंपनी मेरे लिए सूटेबल है, कौन सा शहर मेरे लिए सूटेबल है। दुबई 5 नंबर पे आता है, स्विट्जरलैंड 5 नंबर पे आता है। विच प्लेस शुड आई गो, USA जाऊँ, कनाडा जाऊँ, ऑस्ट्रेलिया जाऊँ, न्यूजीलैंड जाऊँ, कौन सी कंपनी में मेरी ग्रोथ ज़्यादा होगी, ठीक है, कौन सी इंडस्ट्री मेरे बच्चे के लिए अच्छी होगी। वी कैन ग्रूम आवर किड्स अकॉर्डिंगली। नक्षत्र जो है, जो आप वेदों की बात कर रहे थे, बहुत डिटेल में लिखा गया है कि इस नक्षत्र का बच्चा ये कर सकता है। जैसे अगर मेरा नक्षत्र पूर्व भाद्रपद है तो नक्षत्र के बेसिस पे मुझे बताया गया कि मैं काउंसलिंग में अच्छा करूंगा। ओके। जुपिटर से गवर्न है, स्पोक्स पर्सन, मे बी लेटर ऑन इन पॉलिटिक्स, आई डोंट नो, बट ये सब चीज़ें नक्षत्र की हैं। तो आप अपने बच्चे के लिए भी चीज़ों को प्लान कर सकते हैं, लाइफ को प्लान कर सकते हैं, अपनी लाइफ को भी प्लान कर सकते हैं, जस्ट बाय हैविंग इनसाइट्स। इन्फॉर्मेशन इज पावर। तो मैं हमेशा कहता हूँ सबको एटलीस्ट अपनी कुंडली के बारे में तो पता होना चाहिए। राइट। अपना ब्लड वर्क कराते हैं ना, राइट। देखते हैं ना सैंपल में क्या आया, कौन सा प्लस माइनस है। Right. सिमिलरली न्यूमरोलॉजी इज ऑल्सो देयर। नथिंग इन द लाइफ इज टू बी फियर्ड।
इट इज़ ओनली टू बी अंडरस्टूड. लोग कहाँ डर जाते हैं, अरे किसी के पास जाएंगे वो तंत्र मंत्र बोल देगा, लाखों करोड़ों की रेमेडी बोल देगा, पता नहीं कोई नग बना देगा. क्यों जरूरत है? अपने आप को सिर्फ समझना ही तो है. समझ लो ना, क्या बड़ी बात है. इफ यू कांट इन्वेस्ट 1 hour टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ, देन इट इज़ योर फॉल्ट. प्लस ऑन टॉप ऑफ दैट इट इज़ ऑल्सो आवर फॉल्ट एज एन इंडस्ट्री, बिकॉज हमारे में इतनी क्लैरिटी नहीं है. हम जो है डर बेचने की कोशिश कर रहे हैं लोगों को. एब्सोल्युटली. ठीक है, मैं हमेशा कहता हूँ ये गलती हमारी है कि हमने इतनी प्योर साइंस को इतना कॉम्प्लिकेट कर दिया जस्ट टू मार्केट इट, कि शायद हमारे पास कोई आ जाएगा. डर का धंधा होता है. बिल्कुल. डर का धंधा नहीं, समझने का धंधा. समझना चाहते हो तो आई एम अवेलेबल. कोई डर के आता है उसको मैं वैसे ही मना करता हूँ कि राइट नाउ यू आर नॉट इन द राइट फ्रेम ऑफ माइंड, आई डोंट वांट टू टेक एडवांटेज ऑफ योर सिचुएशन. जब सोच जाओ, समझ जाओ कि मैं सिर्फ समझने के लिए आ रहा हूँ आपके पास, आई वांट टू अंडरस्टैंड माई लाइफ, माई डेस्टिनी, माई एक्शन प्लान, देन यू कैन कम टू मी. जी, दैट इज़ द, आई थिंक ये ज़िंदगी से एक जुड़ी हुई चीज़ है. और जैसे आपने बताया कि दैट इसी पे एक चीज़ और आती है दैट मैं देखता हूँ आजकल, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूँगा, बट आजकल बहुत सारी कंपनीज आ गई हैं मार्केट में वेयर यू कैन कॉल एंड यू कैन टॉक टू अ एस्ट्रोलॉजर ओवर देयर, राइट? बिल्कुल. बट उधर जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं, मैं पढ़ रहा था, एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, तो उधर एक चीज़ थी, इन शॉर्ट पे बताया हुआ था दैट कि इतनी जल्दी कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं बन सकता. यू कांट बी एस्ट्रोलॉजर लाइक कि दैट आप बहुत जल्दी आपने 2-3-4 महीने के कोर्स में आप एस्ट्रोलॉजर बन जाओगे. ऐसा पॉसिबल नहीं है जी आजकल. बट ये बहुत ज़्यादा, इनकी टर्नओवर्स बहुत ज़्यादा हो चुके हैं क्योंकि ऑकल्ट एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट बन चुका है. करेक्ट. लोगों का इंटरेस्ट है बिकॉज पीपल वांट टू ग्रो. तो वो एक बोला जाता है ना, दे चूज अ वे कि कोई रास्ता मिल जाए, आसान रास्ता ढूंढते हैं. दे थिंक कि दैट एस्ट्रोलॉजी उनको जल्दी अमीर बना सकती है या उनकी लाइफ की प्रॉब्लम्स को आसानी से सॉल्व कर सकती है. तो दे टॉक टू एनीवन, वो किसी से भी बात करते हैं. एक सही एस्ट्रोलॉजर या एक सही न्यूमरोलॉजिस्ट को कैसे पहचानते हैं? देखो, सबसे पहली बात तो है, राशन की दुकान पे सबसे ज़्यादा क्या बिकता है? चीनी. ठीक है. पनवाड़ी की दुकान पे सबसे ज़्यादा क्या बिकता है? बीड़ी. तो लोग जो है ना हमेशा क्विक फिक्स सोल्यूशन ढूंढते हैं, एनीथिंग दैट गिव्स देम इंस्टेंट डोपामीन हिट. अब क्या है कि एस्ट्रोटॉक पे चले गए या किसी और ऐप पे चले गए, XYZ, वहाँ पे जाके आपने लॉगिन किया, अपनी डिटेल्स डाली और आपको किसी से बात करने का मौका मिल गया. अब आपको इंस्टेंट हिट मिल रहा है कि शायद मेरे साथ कुछ अच्छा हो रहा है. आपको पता है चीनी आपके लिए हानिकारक है, बीड़ी आपके लिए हानिकारक है, बट स्टिल आप ले रहे हो. क्यों? जस्ट फॉर इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन. एनीथिंग विच इज़ इंस्टेंट, मैगी नूडल्स, ठीक है, इंस्टेंट है वो, बट हार्मफुल भी है. ठीक है, इसको चाहो तो काट देना. बिल्कुल. लेकिन फिर भी आपको ये समझना है कि मेरे लिए क्या सही है और मैं जिससे बात कर रहा हूँ या कर रही हूँ, एडवाइस किससे ले रही हूँ. जो इंसान सिद्ध है उसी से लो. मैं हमेशा कहता हूँ कि आप किसी के पास भी जाओ, सबके पास जा सकते हो, बट जस्ट चेक व्हाट देयर क्रेडेंशियल्स आर. क्या उन्होंने कोई प्रेडिक्शंस करी हैं जो सही हुई हैं? 2024 में हमने पहले बताया, ये एक स्टॉक मार्केट न्यूमरोलॉजी एक अलग सब्जेक्ट है, कि हर साल के एक नंबर होता है. हमने बताया अक्टूबर में लास्ट ईयर कि इस साल जो है ऑटोमोबाइल सेक्टर का नंबर रहेगा. टाटा मोटर्स जैसे शेयर जो है ग्रो करेंगे. तो 500 रुपये का था उस टाइम, 1000 रुपये का हो गया. हमने कहा बाकी जो ऑटोमोबाइल सेक्टर उसमें भी ग्रोथ आएगी. बजाज, हीरो, होंडा सब में ग्रोथ आई. महिंद्रा एंड महिंद्रा सब में ग्रोथ आई. और इसी साल क्यों IPO लेके आ रहा है Hyundai? ओला क्यों लेके आया? पिछले साल क्यों नहीं लेके आया? तो ये न्यूमरोलॉजी बहुत एक्यूरेटली पिन पॉइंट करती है. ये अगेन ऑडियंस को देखने के लिए है कि हमने साल की शुरुआत में बताया नरेंद्र मोदी जी के लिए कि इलेक्शन जब इंडिया में होंगे तो हवा इतनी तेज़ आएगी कि सरकार को हिलाएगी, लेकिन इतनी भी नहीं कि सरकार गिरा दे. दीज आर द एग्जैक्ट वर्ड्स विच आर देयर फॉर पीपल टू सी एंड हेयर. ठीक है, ये जो चीज़ें हैं समझने वाली हैं कि न्यूमरोलॉजी से क्या इतना एक्यूरेटली पता चल सकता है कि स्टॉक मार्केट में क्या हो रहा है, कि इंडिया कंट्री लेवल पे क्या हो रहा है. तो अगर ये इतनी मैक्रो लेवल पे चीज़ें प्रेडिक्ट की जा सकती हैं तो वाई नॉट माइक्रो? राइट. आई ऑलवेज हैव एन NDA विद माई क्लाइंट्स दैट आई डोंट डिस्क्लोज देयर नेम्स. आपको भी अच्छा लगेगा अगर मैं किसी के सामने जाके बोलूँ. तो बहुत सारे लोग जो हैं इस चीज़ में बिलीव करते हैं, बट आई ऑलवेज से दैट इफ़ यू वांट टू चेक माई क्रेडिबिलिटी, चेक ऑन अ लाइव प्लेटफॉर्म कि मैंने क्या बोला है, इंडिया के लिए क्या बोला है, लीडर्स के लिए क्या बोला है, ग्लोबल प्लेटफॉर्म के लिए क्या बोला है. ऐसी भी प्रेडिक्ट फॉर मूवीज़. विराट कोहली का कमबैक प्रेडिक्टेड था, इट इज़ डॉक्यूमेंटेड ऑन द पेज. आलिया भट्ट की लड़की होगी, ये भी डॉक्यूमेंटेड है, लिखा गया था ये भी पहले ही.
डेट के साथ सब कुछ सोशल मीडिया पे रहता है फॉर पीपल टू सी। बिल्कुल। जब विराट कोहली ने कैप्टनसी छोड़ी थी, ये एग्जैक्टली लिखा गया था जुलाई में कि अक्टूबर में ही विल मेक अ कम बैक, और हारिस राव पे 2 छक्के कौन भूल सकता है। बिल्कुल। तो दैट इज हाउ एक्यूरेट न्यूमरोलॉजी इज। इट कैन प्रिडिक्ट मंथ्स, इट कैन प्रिडिक्ट द चेंज ऑफ टाइम पीरियड फॉर यू। कब मेरी नौकरी चेंज होगी, कब मेरा बिजनेस ग्रो करेगा, कब मेरे लाइफ में चेंजेस आएंगे, कब मेरा बच्चा होगा, कब मुझे बच्चा करना चाहिए, कब शादी करनी चाहिए। एवरीथिंग इन लाइफ कैन बी प्लान्ड अकॉर्डिंग टू योर टाइमलाइंस। अब लोग कहते हैं या पूछते हैं कि हर चीज़ प्लान करके करें क्या। मैं कहता हूँ जब आप अपनी टिकट खरीदते हो बिल्कुल ट्रैवल की, तो प्लान करके खरीदते हो ना। एब्सोल्युटली। तो व्हाट यू डू, यू आर रिलैक्स्ड बाय योर माइंडसेट कि ये जो दिन है 10 दिन मेरी छुट्टी के हैं, इसमें मुझे कोई तंग नहीं करेगा। सिमिलरली इन लाइफ ऑल्सो, इफ यू प्लान योर थिंग्स, मेजर इवेंट्स, यू विल बी रिलैक्स्ड कि मुझे इस टाइम पे ये करना है। मेंटली यू कैन मैनिफेस्ट इट। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन इज ऑल अबाउट हैविंग क्लैरिटी ऑफ व्हाट यू वांट। एब्सोल्युटली। तभी कहते हैं ना, दिमाग में क्लैरिटी होनी चाहिए कि कितना तुम्हें चाहिए, और जितना तुम सोच सकते हो उतना तुम अट्रैक्ट कर सकते हो। बिल्कुल। तो मुझे कितना सोचना चाहिए, कहाँ तक सोचना चाहिए, और कैसे सोचना चाहिए, ये भी न्यूमरोलॉजी का ही पार्ट है। दैट इज़ अ ब्यूटीफुल आंसर। जी। एक मैं इसको लेके क्यूरियस हूँ, जी। इस सब्जेक्ट को लेके, दैट क्या न्यूमरोलॉजी या फिर एस्ट्रोलॉजी का यूज़ करके हम अपनी डेस्टिनी को चेंज कर सकते हैं? ठीक है, अब डेस्टिनी क्या है, ठीक है, इसके ऊपर एक छोटी सी बात करते हैं। बिल्कुल। गुरदास मान साहब को जानते हैं आप? राइट। ठीक है, वो क्या कहते हैं, घर ज्योतिषी बुलाए, राहु केतु भी दिखाए, हथ पैर ना चलाए ते तकदीर की करे, राइट। तेनू मंगना ना आवे ते फकीर की करे। इसका क्या मतलब है कि हम सारी एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी की जानकारी ले आए, राइट। लेकिन अगर हम अपने कर्म को ठीक ना रखें तो कोई कुछ नहीं हो सकता। मेघनाथ से ज़्यादा, रावण से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कुंडली किसी की नहीं थी, लेकिन फिर भी वध क्यों हुआ? कर्मों के कारण। कर्मों के कारण। जब एक बच्चा पैदा होता है तो 3 चीज़ें उसकी लाइफ डिफाइन करती हैं। एक उसका गर्भ संस्कार, जब वो बच्चा माँ के पेट में था तो उसको कैसे संस्कार मिल रहे थे। राइट। दूसरा उसका जन्म का समय, जिसको हम एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। और तीसरा उसके घर का माहौल, कि वो किस इन्वायरमेंट में पला बड़ा। ठीक है, कहते हैं ना, वी आर वॉट वी हैव अराउंड अस। राइट। तो ये 3 चीज़ें जब डिफाइन करती हैं, तो ये 3 चीज़ें हमें लाइफ लॉन्ग डिफाइन करती हैं। एक गलत इंसान के साथ अगर रिश्ता जुड़ जाए, जैसी संगति वैसी रंगती। वैसी रंगति। ठीक है, तो मैं कहता हूँ अगर संगति गलत है तो दुर्गति होना निश्चित है। तो डेस्टिनी जो है, इट इज़ मेड थ्रू आउट आवर लाइफ। कोई ये पैदा नहीं होता कि मैं आज अंबानी ही बनूंगा, कोई नहीं लेके पैदा होता। Right. कोई ये नहीं पैदा होता लेके कि मैं आज प्लेन क्रैश में मरूंगा या पहाड़ गिर जाएगा मेरी डेथ हो जाएगी। नोबडी। इट इज आवर कर्मास विच इन्फ्लिक्ट अपॉन अस। मैन में डिजास्टर्स होते हैं, राइट। वी गो फॉर कंफर्ट, वी कीप ऑन इनोवेटिंग एंड एक्सीडेंट्स हैपन। नथिंग इज डेस्टाइंड। बट इसके अंदर भी देर आर सर्टन प्रिकॉशंस विच वी कैन टेक। जब हमें पता है कि अगर मैं समय मेरा 4 नंबर का चल रहा है, फॉर एग्जाम्पल पर्सनल ईयर कैलकुलेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, आप अपना डेट ऑफ बर्थ ले लीजिए, डेट, मंथ और करंट ईयर। फॉर एग्जाम्पल 1 जनवरी है तो 1 + 1 2, 2 + 8, 2024 एड्स अप टू 8, तो 1 नंबर आ गया। कोई भी नई शुरुआत कर सकते हैं। ऐसे अगर कैलकुलेट करके 4 नंबर आते हैं तो आपको लोन से बचना चाहिए। अच्छा। आपको इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए, आपका पैसा फंस सकता है। कई बार लोग कहते हैं कि हमने बड़ा सोच समझ के मेहनत का पैसा इन्वेस्ट किया किसी प्रॉपर्टी में, वो फंस गया या हमारे पर कर्जा हो गया। तो यू कैन प्लान योर एक्शंस। अब ऐसा कोई है जो नीयत जिसकी ख़राब हो कि मैं बिजनेस करूँगा लेकिन मैं फेल होने के लिए करूँगा? No way. नहीं। बट क्यों फेल होते हैं? समय के कारण। राइट। मेहनत तो वो भी कर रहे हैं, सक्सेसफुल लोग भी कर रहे हैं, जो नहीं हो रहे वो भी कर रहे हैं। बट वॉट दे आर लैकिंग इज कि दे डोंट नो कि हम जिस दिशा में जा रहे हैं वहाँ पे आगे क्या है। तो मैं हमेशा कहता हूँ GPS न्यूमरोलॉजी है, गुरु पोजिशनिंग सिस्टम। और शायद तभी JP मॉर्गन साहब ने भी कहा है, मिलियनेयर्स डोंट यूज एस्ट्रोलॉजी बट बिलियनेयर्स डू। इसी की बात हम कर रहे थे। राइट। तो मैं कहता हूँ ना कि लोग जो कहते हैं एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी बकवास है, बिल्कुल नहीं माननी चाहिए। अगर ज़िंदगी में पैसा नहीं कमाना तो बिल्कुल नहीं माननी बिल्कुल चाहिए। नहीं। जो मान रहे हैं वो लाखों करोड़ों कमा रहे हैं। एब्सोल्युटली। जी। अगर जैसे एस्ट्रोलॉजी की आपने अभी एक चीज़ बताई कि दैट कर्म एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपकी लाइफ का, आप क्या कर रहे हो, जो डेस्टिनी है वो तो है, बट कर्म भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। बट उसी से एक निकल कर एक बात आती है मन में कि दैट एक चीज़ बोली जाती है कि दैट किसी का भी थोड़ा अगर बुरा टाइम चल रहा है या उससे कुछ बुरा एक्ट हो गया, जी, तो कहते हैं कि दैट उसकी प्लानिटरी पोजीशन अभी जो उसकी क्लॉक चल रही है
दशा चल रही है वो नेगेटिव प्लैनेट की चल रही है, दैट्स वाई ये सब चीज़ें हो रही है। तो वो तो डेस्टिनी हो गया कि अगर डेस्टिनी में प्लान था दैट्स वाई ही इज़ डूइंग, तो कर्मा को उससे कैसे लिंक करा जाए, बिकॉज उसकी तो डेस्टिनी में ही था। डेस्टिनी कैसे हुआ? वो हो गई अनअवेयरनेस। ओके। अब मैं कहता रहा हूँ हर किसी को अपनी ज़िंदगी के बारे में तो पता होना चाहिए। क्यों नहीं पता था आपको कि मेरा टाइम कैसा है? आपने जानने की कोशिश ही नहीं करी। यू कुड हैव वेरी वेल नोन इट ना। चलो अभी तक तो मैं मानता हूँ कि आप अज्ञान थे, आपको नहीं पता था कि क्या होता है, या धीरे धीरे हमारी जो चीज़ें हैं वो बिगड़ गई। क्यों पहले मुहूर्त निकाले जाते थे राजा महाराजाओं के लिए? बिल्कुल। सो एस्ट्रोलॉजी वॉज रिस्ट्रिक्टेड, वास्तु वॉज रिस्ट्रिक्टेड फॉर द रॉयल फैमिलीज। जो पंडित थे वहाँ जाते थे क्योंकि जीरे मिलते थे, आप उनको जेवरात मिलते थे, हीरे जेवरात मिलते थे। और हर कोई देखो ह्यूमन जो है वो पैसा देख के फिसलता है, चाहे मैं भी क्यों ना हो, कोई और भी क्यों ना हो। राइट, एब्सोल्यूट। ठीक है, मैं भी काम करूँगा तो पैसे लेके ही काम करूँगा। तो अब क्या होता था कि जो लोग अनजान थे, जो आम आदमी थे, उनको इस चीज़ की नॉलेज नहीं थी। उन्होंने क्या किया, मेहनत करते रहो। और जो अमीर थे, जिनके पास रिसोर्सेज थे, वो इन चीज़ों का इस्तेमाल करते गए, वो आगे बढ़ते गए। दैट इज़ वाई द रिच बिकम्स रिचर एंड द पुअर बिकम्स पुअरर। गरीब आदमी से ज़्यादा कोई मेहनत करता है? फिर ये क्यों कहते हैं मेहनत करो, फल की चिंता मत करो? राइट। जितना गरीब आदमी मेहनत करता है उतना तो कोई और नहीं करता है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर उनको एक दिशा दिखा दी जाए, राइट पाथ का होना चाहिए। राइट पाथ दिखा दिया जाए कि दिस इज़ व्हाट यू हैव टू डू, दिस इज़ वेयर यू विल गेट सक्सेस, इस रास्ते पे चलते रहो, तो वो मेहनत करके पार हो जाएंगे। तो दैट ओके, एक्चुअली अवेयरनेस ज़रूरी है। अवेयरनेस ज़रूरी है। दिस इज़ नॉट डेस्टिनी। डेस्टिनी क्या है कि हम लाख कोशिशें करके भी अपनी लाइफ में वो नहीं कर पाए जो हम करना चाहते थे। ठीक है, सब चीज़ें अलाइंड थी। उसके पीछे फिर कॉन्सेप्ट आ जाता है पास्ट लाइफ कर्मास का। ओके। इस लाइफ में तो आप बहुत अच्छे हो। कई लोग कहते हैं ना कि मैं तो पता नहीं बहुत ही अच्छा हूँ, मेरे साथ पता नहीं क्यों बुरा होता है। अब हमें नहीं पता ना हम क्या कर्मास कैरी कर रहे हैं। ओके। उसके पीछे भी देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड क्लैरिफिकेशन। कैसे हम अपने आप को क्लैरिफाई कर सकते हैं कि कार्मिक डेट नंबर्स तो नहीं, हमारे कार्मिक लर्निंग्स तो नहीं जो अनफुलफिल्ड है, कोई ऐसी दान दक्षिणा तो नहीं जो हमें करनी चाहिए। अगर कार्मिक डेट नंबर्स पे आए तो आप बता सकते हो कि दैट कौन कौन से कार्मिक डेट नंबर? देखो कार्मिक डेट नंबर्स बहुत सारे होते हैं, अलग अलग पैटर्न्स में नजर आते हैं। सबसे कॉमन है 13 नंबर। ओके। अब लोगों ने ये नहीं सोचना कि मेरी डेट ऑफ बर्थ 13 है तो वो कार्मिक डेट है। इट कम्स इन वेरियस फॉर्म्स। राइट। ठीक है, आपके टाइम साइकिल्स में आ सकता है, आपके नाम में आ सकता है, आपके कंपनी के नाम में आ सकता है, आपके पार्टनर के रूप में आ सकता है। इतना अनलकी क्यों मानते हैं 13 को? क्योंकि फ्लोर्स नहीं होते 13th पे? वाई? देखो 13 नंबर अनलकी नहीं है, मैं तो कहता हूँ कि नज़रिए की बात है, हर चीज़ परसेप्शन की बात है। किसी के लिए माँ की दाल स्वादी, किसी के लिए बादी। ठीक है, 13 नंबर जो है सब कुछ 13 ही 13। अगर आप किसी सिख से बात करेंगे तो कहेगा 13 सबसे लकी नंबर है। आपको मैक्सिमम सिखिज्म में 13 का इस्तेमाल नज़र आएगा। बट इवेंचुअली व्हाट यूज्ड टू हैपन वाज कि 13 को एक कार्मिक डेट नंबर माना गया कि यहाँ पे चीज़ें स्लो हो जाती हैं। और पहला ऐसा कंपाउंड नंबर है जिसका टोटल 4 पे आता है। पहला कंपाउंड नंबर है 10, 11, 12, 13। उससे पहले तो सिंपल नंबर्स थे 1 to 9। पहला कंपाउंड नंबर था, तो इन्होंने देखा कि इस पर थोड़ी चीज़ें गड़बड़ होती हैं, डिलेज होते हैं, तो इसको अगर निगलेक्ट कर दिया जाए तो ही अच्छी बात है। ओके। तो ऑफ कोर्स यू नो इट वाज अ बिलीफ ऑफ वन पर्सन, किसी ने बात सोची होगी, करी होगी, वन थिंग लेड टू अनदर। अब रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस जो हैं कैसे बनती हैं, रिलीजियस जो इंस्टीट्यूशन है कैसे बनती हैं? एक आदमी अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है, उसको अगर पब्लिक को अच्छा लगता है तो उसको एक्सेप्ट कर लेती है, उसके बाद वो वर्ड ऑफ माउथ फैलता जाता है, एक वो साम्राज्य बन जाता है। तो ऐसे ही न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी में जो बात लोगों की सिद्ध होती है, जो अपने आप पे वो एग्जामिन करते हैं, वो उनको धीरे धीरे बढ़ती जाती है। 4 नंबर मैक्सिमम वेल्थ का नंबर होता है, सीक्रेट वेल्थ का नंबर होता है, लेकिन लोगों को नहीं पता कि कैसे इसको यूज़ करना है। राहु जितना पैसा दिला सकता है उतना कोई और प्लैनेट दिला ही नहीं सकता। अनएक्सपेक्टेड वेल्थ। ओके। मार्क जुकरबर्ग की डेट ऑफ बर्थ में 2 बार 4 आता है। तो दे मेक एक्सट्रीम वेल्थ। मुकेश अंबानी अप्रैल बॉर्न है, नंबर 4 बॉर्न है, पैसा बनता है। तो 4 नंबर पैसा बहुत दिला सकता है, बट यू नीड टू हैव राइट इंटेंट। आप सोचो कि हम गलत करके पैसा कमा ले, नहीं हो सकता। ओके। तो इट इज़ ऑल अबाउट इंटेंट, एक्शन, प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन। ओके जी। तो 13 का आप कुछ कार्मिक डेट बता रहे थे? हाँ, तो 13 कार्मिक डेट नंबर है। इसमें ये कहा जाता है कि अगर ये वेरियस फॉर्म्स में आपकी लाइफ में आता है तो ये पैसे की दिक्कत को दर्शाता है। इसका मूलांक से कोई लेना देना नहीं है।
ठीक है, तो ये कोई ना सोचे कि मेरी 13 डेट ऑफ बर्थ है तो मैं अनलकी हूँ, इसका कोई लेना देना नहीं है। इट्स इन वेरियस फॉर्म, डिफरेंट फॉर्म्स, जो चार्ट देख के पता चलता है। ऐसी नंबर 16 है, ओके, ठीक है, वो रिलेशनशिप्स के लिए एक कार्मिक डेट माना जाता है। और ऐसे ही आपका जो 14 नंबर है वो हेल्थ के लिए माना जाता है। 19 नंबर जो है वो आपके लाइफ में डाउनफॉल का नंबर माना जाता है। ओके, 19। 19, लेकिन ये मूलांक नहीं है किसी के भी, डेट ऑफ बर्थ नहीं है। ये कार्मिक डेट नंबर्स हैं जो वेरियस फॉर्म्स में आपकी लाइफ में आपके सामने आ सकते हैं। दैट इज ओनली एंड ओनली विजिबल इन द चार्ट्स। ओके, मतलब ये चार्ट के थ्रू ही हम। चार्ट के थ्रू पता चल सकता है। किसी की डेट ऑफ बर्थ ये है तो ये नहीं सोचना कि मेरे कार्मिक डेट है। ओके, जी, मतलब इसको देखने के लिए हमें चार्ट को देखना, चार्ट को देखना ही पड़ेगा, समझना पड़ेगा आपको वेरियस फॉर्म्स में। ओके। बात करते हैं न्यूमरोलॉजी की, तो नाम की स्पेलिंग्स का बहुत बड़ा महत्व दिखाया जाता है। जी बड़े बड़े एक्टर्स हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं जिन्होंने अपने नाम में करेक्शंस करें जी। कंसल्ट करने के बाद। नाम का न्यूमरोलॉजी से क्या कनेक्शन है एंड व्हाई पीपल चेंज देयर नेम? क्यों स्पेलिंग्स में करेक्शन करी जाती है, उसका प्रभाव क्या है, ठीक है, क्या बेनिफिट है? अब आप किसी मॉल में जाते हो, ठीक है, व्हाट डू यू सी फर्स्ट? नेम ऑफ मॉल, एंड अंदर के शॉप्स में ब्रांड्स। नाम देख के मन बना लेते हो कि मुझे इस ब्रांड में जाना है, एंटर करना है, ऑफ कोर्स। चले जाते हो, राइट। सेम परसेप्शन कि जब मेरा नाम किसी लेटर पे लिखा जाता है, ईमेल पे लिखा जाता है, तो मेरा जो समाज है, मेरे जो आसपास के लोग हैं, मेरे बारे में क्या सोचते हैं? नंबर 1। सेकंड, डू दे फील कनेक्टेड टू मी? येस और नो? डू दे वांट मी टू बी अ पार्ट ऑफ देयर लाइव्स? दैट इज वेयर सक्सेस हैपन। एक चेन दूसरे से जुड़ती जाती है। बिल्कुल। और इसके अलावा मेरी जो सिंक्रोनिसिटी है, जो मैंने इस वीडियो की स्टार्टिंग में बताया, राइट, कि जो डेट ऑफ बर्थ और नाम की सिंक्रोनिसिटी है वो मैच करती है कि नहीं करती है। तो अजय देवगन ने देवगन में से ए निकाला, सिंघम बन गए। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे आगे। लकी नंबर्स कैसे यूज़ करने चाहिए, लकी नाम कैसे यूज़ करना चाहिए, कौन सी कंपनी का नाम होना चाहिए, बिजनेस का नाम कैसे होना चाहिए, लोगो भी बहुत मैटर करता है। तो एवरीथिंग इज़ परसेप्शन बेस्ड, कि जब कोई किसी चीज़ को देखता है तो उसके दिमाग में क्या छवि बनती है। डज ही और शी वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ इट? डू दे वॉन्ट टू मेक द परचेज? नो? नेटवर्क? येस और नो? तो ये जब सारे आंसर्स पॉजिटिव में आते हैं, एफर्मेटिव में आते हैं, तो उस इंसान की ज़िंदगी में ऑटोमेटिकली अपॉर्चुनिटी ज़्यादा आनी शुरू हो जाती हैं। दैट इज़ वेयर द सक्सेस एक्चुअली हैपन्स। मैंने आपको बताया ना, सबके नाम अभी बताए। राइट। अंडर 35 जो 3500 करोड़ बना चुके हैं, ज़्यादा बना चुके हैं, वो कैसे बना चुके हैं? कि उनका नाम अच्छा था, उन लोगों पे लोगों ने इन्वेस्ट किया। ऐसे कितने लोग होंगे जो कोशिश कर रहे होंगे फंडिंग रेस करने की, नहीं कर पा रहे होंगे? नहीं कर पा रहे। क्यों? कहीं ना कहीं उनके नाम में लोग भरोसा नहीं कर रहे हैं। शेक्सपियर ने कहा ना, व्हाट्स इन अ नेम, बिल्कुल। बट दुनिया कहती है लॉट्स इन अ नेम। राइट। जब भी कोई आप आते हो, किसी से मिलते हो, कोई आपका क्या पूछता है? नाम पूछता है कि डेट ऑफ बर्थ पूछता है? नाम पूछता है। नाम पूछता है। तो नाम इज़ योर आइडेंटिटी, इट्स द वाइब्रेशन दैट यू आर कैरिंग। राइट। ठीक है। अब नाम के पीछे भी इट इज़ अ वेरी गुड कैलकुलेशन कि आपको अपने नक्षत्र के अनुसार ही नाम रखना चाहिए। पहले के लोग इसका उल्टा कहते थे। पहले के लोग क्या करते थे? 2 थॉट प्रोसेस थे। एक जो रॉयल फैमिली थी वो कहते नक्षत्र के हिसाब से रखो, अच्छा। और दूसरे जो गरीब लोग थे वो कहते नहीं नहीं, नक्षत्र के हिसाब से मत रखो। अच्छा। क्यों? क्योंकि फियर, डर है। किसी को अगर किसी का नाम का पहला अल्फाबेट पता चल गया, उसको उसकी नाम की राशि पता चल जाती है। तो कहते हैं अगर राशि पता चल गई तो आप उसका टाइम गेस करके तंत्र मंत्र कर सकते हो। वो तो ठीक हो गया, चलो आपने बचा लिया, लेकिन आपने उससे उसकी जो अपॉर्चुनिटीज थी वो भी तो छीन ली। वो भी छीन ली। राइट। ठीक है। तो अगेन, हु बिलीव इन ऑप्टिमिज्म गो फॉरवर्ड, हु बिलीव इन डिफेंस सिस्टम वो पीछे रह जाते हैं। पीछे रह जाता है। आप इंश्योरेंस पॉलिसी एक ही तो लोगे। अगर आपने 50 ले रखी है तो इट्स मीन दैट यू आर अ पेसिमिस्टिक पर्सन। क्या आप तो ये सोच ही रहे हो कि मैंने कल ही मरना है? आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो, लेकिन आप अपने आप को सोच रहे हो कि मैं कैसे सेव कर लूँ। नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू। नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू, पेसिमिज्म ज़्यादा आ जाएगा। तो नाम जो है नक्षत्र के हिसाब से होना चाहिए, और सिंक्रोनिसिटी फैमिली ऑफ नंबर्स में ज़रूर सेट होना चाहिए। ओके। जी। अगर बात करते हैं कलर्स की, कलर्स के ऊपर बहुत चर्चा होती है दैट कुछ ऐसे कलर्स होते हैं जिनको लाइफ में ऐड करने से बहुत पॉजिटिविटी, विजडम मिलता है, और कुछ ऐसे कलर्स होते हैं जो हमें नेगेटिव शायद रिजल्ट्स देते हैं। तो पहले मैं जानना चाहूँगा कि कौन से कलर्स ऐड करने चाहिए जिससे आपको लाइफ में पॉजिटिविटी, विजडम, सक्सेस मिल सकती है, और कौन से कलर्स को अवॉइड करना चाहिए? ठीक है। देखो, हर एक मूलांक जो है वो एक प्लानिटरी पोजीशन के साथ लिंक्ड है। राइट। और हर एक प्लैनेट का एक अपना रंग है। ओके। ठीक है। आप सन को देखते हो, आपको कौन से कलर्स नजर आते हैं? येलो, ऑरेंज, रेड। तो जो भी नंबर 1 के लोग हैं उनके लिए कलर्स लकी हैं। ओके। गोल्डन शेड्स। गोल्डन शेड। ठीक है। कर्ण को देखते थे हम, सोने का मुकुट होता था, एक माथे पे एक तिलक होता था। राइट।
तो दिट इज़ अ सिम्बॉलिक कि इनको ये रंग सूट करते हैं. रिलायंस में आप देखते हो कि गोल्डन कलर की फ्लेम है, आर गोल्डन कलर में. मुंबई इंडियंस में गोल्डन कलर का इस्तेमाल होता है. राइट. ठीक है, तो दे आर वेरी सक्सेसफुल बाई यूज़ ऑफ दैट कलर. अब ऐसे ही 2 नंबर है, रात का समय है, कौन सा रंग नज़र आता है आपको? ब्लैक. वाइट भी नज़र आता है, चांद का, सितारों का नज़र आता है. ठीक है, काला रंग भी है, नीला रंग भी है, आपको कभी कभी हल्का सा गुलाबी रंग भी नज़र आता है शाम का. हाँ. तो ऐसे रंग जो इनके लिए बहुत अच्छे रहते हैं. ओके. ठीक है. 3 नंबर, आप जुपिटर को टेलीस्कोप से देखोगे, इट इज़ वेरी ब्लिंगी, शाइनी, सिल्वर गोल्डन कलर का है. तो इनको सारे मेटालिक रंग. अब 3 नंबर वाले जो लोग हैं, उनको बड़ा गाड़ी, बड़ा घर, बड़ा पैसा, उनको हर चीज़ लार्जर देन लाइफ, ब्लिंगी चाहिए. तो उनको जितना भी ब्लिंग है उनके लिए अच्छा है. गोल्ड, सिल्वर कलर, शिमरी कलर्स ओके. उनके लिए अच्छे हैं. येलो कलर अच्छा है, येलो ऑल्सो ग्लिटर्स. अब 4 नंबर जो है, 4 नंबर को आप देखा जाता है कि ब्लू के अंदर. ब्लू. ठीक है. अब ब्लू क्यों? क्योंकि इट इज़ अ कलर ऑफ ट्रस्ट. राहु ने विष्णु जी का ट्रस्ट जीता था टू गेट द स्पॉट इन द नवग्रह. प्लस ऑन टॉप ऑफ दैट एक और चीज़ है कि नीला रंग जो है, क्योंकि उनका सर कटा हुआ है, तो सर कटा हुआ होता है तो कुछ टाइम के बाद बॉडी जो है ब्लू पड़ जाती है. बिल्कुल. तो नीला रंग जो है राहु के साथ एसोसिएट किया जाता है. नंबर 4 के लिए ब्लू इज़ अ गुड कलर. ओके. नंबर 5 जो है बुध का कलर होता है. बुध जो है ग्रीन माना जाता है. तो ग्रीन या वाइटिश शेड्स इनके लिए बहुत अच्छे रहते हैं. 6 नंबर शुक्र का है, अगेन वेरी ब्लिंगी, वेरी फेमिनिन. मैन आर फ्रॉम मार्स, वुमेन आर फ्रॉम वीनस. वीनस. तो इनके लिए सिल्की वाइट, पर्ली वाइट कलर्स. ओके. ठीक है, बहुत अच्छे रहते हैं इनके लिए. और इनके लिए सिल्वर शेड्स बहुत अच्छे रहते हैं. 7 नंबर जो है केतु का है. केतु के लिए अगेन पेस्टल शेड्स, लाइट ग्रीन हो गया, लाइट येलो हो गया, बहुत अच्छा रहता है. जैसे अभी आपने रंग डाला हुआ है. तो ये जो कलर हैं केतु के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं. लाइट कलर्स, पेस्टल कलर्स, बिकॉज दे हैव अ वेरी सॉफ्ट पर्सनैलिटी. और लाइट कलर्स में जब हम किसी को देखते हो तो आपको किसी को देख के गुस्सा नहीं आता है, प्यार ही आता है, विश्वास ही आता है, ट्रस्ट आता है, वेरी फ्रेंडली अप्रोच. तो 7 नंबर की नेचर ऐसी होती है. राइट. 8 नंबर जो है वो आप देखते हैं कि कानून, अदालत, तो काला और सफ़ेद दोनों अच्छा है 8 नंबर के लिए. बिल्कुल. कई बार कहा जाता है ब्लैक नहीं डालना चाहिए, मैं कहता हूँ बिल्कुल डालना चाहिए, लेकिन मॉडरेशन में डालना चाहिए. ठीक है, मैंने आज ब्लैक कलर डाला हुआ है आपके सामने. बिल्कुल. तो इट्स नॉट दैट इट इज़ प्रोहिबिटेड. आपको मैक्सिमम नेशनल लीडर्स जो है 8 नंबर में दिखेंगे, ब्लैक कार्स में दिखेंगे. बिल्कुल. ठीक है, इट्स हाउ यू बैलेंस इट. ठीक है. 9 नंबर जो है मंगल का रंग है, केसरी रंग, हनुमान जी का रंग. तो रेड, ऑरेंज, येलो इनके लिए शेड्स अच्छे हैं. तो इस तरीके से नंबर्स को डिनोट किया जाता है. मार्स को जब हम देखते हैं लाल मिट्टी नज़र आती है ना, तो जो प्लैनेट्स के रंग हैं वही रंग अगर हम अपनी लाइफ में इम्बाइब करें तो अच्छा रहता है. क्या यही रंग रोज़ पहनने हैं? क्वेश्चन आना चाहिए मन में कि यही रंग रोज़ पहनने. नहीं, ऐसा नहीं है. ये कलर्स आपकी लाइफ में आसपास आपके होने चाहिए. ओके. इन सम फॉर्म और द अदर, वेदर जेम्स, वेदर योर एक्सेसरीज. अब जैसे अगर मैं बात करूं, अगर मेरा वर्गो है तो मैंने ग्रीन कलर का फ़ोन कवर यूज़ किया हुआ है. राइट. ठीक है, इसके ऊपर आपको पर्सनलाइज्ड मेरा सिंबल भी नज़र आएगा, विच एड्स अप टू नंबर 5, राइट. RG27. ऐसे अगर मैं बात करूं जुपिटर की, तो मैंने एक येलो नग डाला हुआ है. तो दिस कॉन्स्टेंटली गिव्स मी वाइब्रेशंस ऑफ येलो. तो ये समझना कि कौन से रंग मेरे लिए अच्छे हैं, दैट डिपेंड्स ऑन योर चार्ट. उसको आप कैसे यूज़ कर सकते हैं. गोल्ड आपको नज़र आएगा मेरे हाथ में. बिल्कुल. ठीक है, ब्लैक एंड गोल्ड की घड़ी नज़र आएगी. तो व्हेन आई वेयर ब्लैक, आई वेयर अ लॉट ऑफ गोल्ड अलॉन्ग विद दैट टू बैलेंस इट. तो कैसे बैलेंस करना है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ये भी ज़रूरी है. ये भी ज़रूरी है. बट जो कलर्स का साइंस है दैट इज़ बेस्ड ऑन प्लैनेट्स. Colors का science is based on planets and further this has been classified into color psychology as well. ओके. ठीक है, चक्रास as well. कि हमारे 7 चक्रास होते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम क्राउन टू रूट. उनको कौन से कलर्स जो है एनर्जी फीड करते हैं. जैसे सोलर प्लेक्सिस चक्र है येलो कलर. ठीक है, तो पेट में अगर किसी को भूख नहीं लग रही है, दिक्कत परेशानी है, तो कहते हैं कि आपका जुपिटर की फ्रीक्वेंसी ख़राब है, येलो कलर ख़राब है. ओके. तो इस तरीके से आपको कलर्स आप अपनी लाइफ में इंक्लूड कर सकते हो. इसमें कलर्स में ऑल्सो एक और चीज़ आती है, वाटर बॉटल थेरेपी. कि हम कौन सी कलर की वाटर बॉटल का पानी सनचार्ज करके पिएं. बहुत देखा जाता था पहले कि ग्लास की बॉटल होती थी, उसको आप धूप में रखो, वो पानी चार्ज करके पियो. इट ऑल्सो हैज़ अ मेडिसिनल इफेक्ट. तो वो भी कलर्स के अंदर पार्ट आता है कि आपके चार्ट के हिसाब से कौन सा कलर का पानी अगर आप पियो तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा. तो उससे बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं. बेनिफिट आपको मिलेगा. अगर आपका कॉन्फिडेंस कम है तो रेड कलर का इस्तेमाल करो वाटर बॉटल का. अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं है तो ग्रीन का इस्तेमाल करो. अगर आपको कॉन्फिडेंस की कमी है या आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं है तो येलो का इस्तेमाल करो. अगर कहीं ना कहीं आपको ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, आप किसी पे विश्वास नहीं कर पा रहे या कोई आप पे विश्वास नहीं कर पा रहा, तो ब्लू का इस्तेमाल करो. अगर आपका कोई बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू आ रहा है, प्रिपरेशन है, तो लाइट ब्लू का इस्तेमाल करो. लाइट ब्लू इज़ द कलर ऑफ एक्सप्रेशन. थ्रोट चक्र. तो इस तरीके से भी आप अपनी चीज़ों को प्लान कर सकते हो.
तो जैसे हम नंबर्स की बात कर रहे थे, जी आपने अभी बताया था कि दैट कुछ नंबर्स एक दूसरे के ओपोनेंट्स हैं, जी। तो कौन से नंबर किस नंबर के ओपोनेंट है, ये कैसे पता चलता है, क्या है इसके पीछे की साइंस? देखो, आपको अगेन यू हैव टू रेफर टू द नंबर्स। जैसे सन है और सैटर्न है, इनको कहा जाता है बहुत सारे एग्जाइल, बाप बेटा कहा जाता है, और कहा जाता है एक दूसरे से नहीं मिलती। नेगेटिव। तो मैक्सिमम केसेस में देख लेना कि ये 80% कहता हूँ मैं, 100% नहीं कहता हूँ। 8, 17, 26 अगर किसी का मूलांक है, उनको फादर के साथ प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, उनके या तो फादर सपोर्ट नहीं करते होंगे, सुनते नहीं होंगे, या उनको लगेगा कि शायद मेरे घर में उतनी मान सम्मान इज्जत नहीं है। ठीक है, अब ऐसे ही अगर 1 नंबर किसी का मूलांक है और 8 नंबर है, तो वो उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं बन सकती। एलॉन मस्क ने सेम वुमन से 2 बार शादी करी, 2 बार डिवोर्स करा, 1 और 8 का कॉम्बिनेशन था। ओके। ठीक है, एलॉन मस्क एंड तेलुल्ला की राइली की बात कर रहा हूँ मैं। इसके बाद 3 और 8, किम कार्डेशियन, कान्ये वेस्ट, जुपिटर एंड सैटर्न। तो इनमें इश्यूज आते ही आते हैं, क्योंकि अब 2 बड़े बड़े प्लैनेट्स हैं ना। अभी क्या है कि एक म्यान में जैसे 2 तलवार नहीं रह सकती, वैसे एक घर में 2 स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस नहीं रह सकती। सो सन इज ऑल्सो न्यूक्लियस, राइट। 8 इज ऑल्सो पावरफुल, 3 इज ऑल्सो पावरफुल, 8 इज ऑल्सो पावरफुल। सिमिलरली ऐसे बहुत सारे अलग अलग नंबर्स हैं जो आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं बना पाते, उनको इश्यूज होते हैं। 7 एंड 7 साथ में बहुत अच्छे कंपैटिबल हैं। ओके। ठीक है, विकी कौशल, कटरीना कैफ इसका प्राइम एग्जाम्पल है। लेकिन वहीं 7 को अगर आप किसी और नंबर के साथ डाल दो, जैसे कि 5 नंबर है या 3 नंबर है, तो वो इन्फीरियर फील करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि छोटा मुझे महसूस कराया जा रहा है, या सामने वाला जो है मेरी कदर नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे ऑपोजिट नंबर्स हैं। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि आप अपने दिमाग में कभी भी ना रिस्ट्रिक्शन मत बनाओ। व्हेन यू लिसन टू मी, यू डोंट हैव टू हैव एनी नेगेटिव थॉट इन योर माइंड। हर चीज़ का वर्क अराउंड है, हर चीज़ का वर्क अराउंड है। आपको सिर्फ समझना है कि इनके साथ डील कैसे करना है। और यू कैन से कि दैट सिर्फ एक ही पैरामीटर नहीं है, एक ही पैरामीटर जैसे आपने बताया काफ़ी सारी चीज़ें देखनी काफ़ी सारे पड़ती हैं। पैरामीटर्स हैं। तो अब ये नहीं कि आपने सुना कि अच्छा मेरे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, हस्बैंड वाइफ है, 8 और 3 है, चलो आज लड़ते हैं या अलग हो जाते हैं। बिल्कुल। यू हैव टू सी अदर फैक्टर्स एज वेल। आप ये समझ लो ना कि हमारी सोशल लाइफ अलग होनी चाहिए, हमें कॉमन ग्राउंड्स पे जो है कम मिलना चाहिए, और हम अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी भी तो ले सकते हैं। एक रिश्ता टॉक्सिक कब बनता है? जब हम अपनी खुशी दूसरे के ऊपर डाल देते हैं कि तुम मुझे खुश रखोगे। अपने आप को खुश रखना नहीं, और दूसरे से एक्सपेक्ट करना है कि तुम मुझे खुश रखोगे। दैट इज़ वेयर रिलेशनशिप बिकम्स टॉक्सिक। राइट। तो हम जो ये ऑपोजिशन नंबर्स की बात करते हैं, दिस इज बेसिकली यूज्ड इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग द सिंक्रोनिसिटी। कि जैसे एक अलग फैमिली ग्रुप है, 3 अलग फैमिली ग्रुप है, 8 अलग फैमिली ग्रुप है, तो इन तीनों को कभी मिक्स मत करो। ये 3 अलग अलग फैमिली ग्रुप्स के सरदार है ना। राइट। मैंने आपको बताया 1 2 4 7 3 6 9 5 8, तो इन 3 नंबर्स को कभी आपस में मिक्स मत करो, आप सुखी रहोगे। ठीक है, लेकिन कभी कभी ये जो नंबर्स हैं आपस में बहुत अच्छे आइडियाज़ लेके आते हैं, बहुत कुछ बड़ा बनाते हैं, फिर इनका रास्ता अलग हो जाता है। गूगल के जो फाउंडर्स थे, लारी पेज और सर्जी ब्रिन, अलग अलग हो गए। लाइक भारत पे में भी यही हुआ। उनके नंबर्स अलग अलग हैं, लेकिन वही मैं कहता हूँ कि ये हो सकता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल साथ में आए, बट ज़्यादा दूर तक नहीं चल पाएंगे। ओके। शादी भी इनकी अवॉइड इसलिए करते हैं कि अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होगी, लेकिन दूर तक नहीं चल पाएगी, प्रॉब्लम्स आएंगी आएंगी। तो इस तरीके से इन नंबर्स को हमें अवॉइड करना चाहिए। मतलब जो अपने अपोनेंट्स नंबर है उनके साथ हो सकता है कि जैसे 1 3 8 है, इनको आपस में मिक्स मत करो। चाहे मूलांक है, चाहे भाग्यांक है, चाहे आप अपनी बिजनेस का नाम रख रहे हैं, कंपनी का नाम रख रहे हैं, आप जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, डोंट मिक्स ऑल दीज नंबर्स टुगेदर। कोशिश करो इनको अलग अलग रखने की, क्योंकि हो सकता है इसकी धमाकेदार शुरुआत हो, लेकिन बाद में ये डाउन साइड आपको देखनी पड़े, रास्ता अलग हो जाए। लेकिन फिर भी अगर आप ऑलरेडी किसी चीज़ में हैं, जो जस्ट डोंट ट्राई टू फिनिश इट ऑफ, उसका भी सोल्यूशन आपको मिल सकता है बेस्ड ऑन योर अदर एलिमेंट्स, कि आपका ज़ोडिएक साइन क्या है, नक्षत्र क्या है, उसके बेसिस पे भी डिसाइड किया जा सकता है। अब बात करते हैं एस्ट्रोलॉजी की। दैट एस्ट्रोलॉजी में देखा जाता है कि दैट काफ़ी सारे ग्रहज होते हैं जी जिनके अलग अलग इम्पैक्ट्स हैं हमारी लाइफ पे। बिल्कुल। तो ग्रह का क्या रोल है हमारी लाइफ पे, ठीक है, ह्यूमन लाइफ पे? देखो 1 नंबर जो है कॉन्फिडेंस का नंबर है। ठीक है, सूर्य ग्रह। आप देखते हैं कि सूर्य रोज निकलता है तो एक उम्मीद आती है कि आज नया दिन है। सन इज द गिवर। सन जब तक देता नहीं है रोशनी, तब तक खाना बनता नहीं है। राइट। फोटोसिंथेसिस हैपेंस बिकॉज ऑफ सन। सो अगर कोई ज़िंदगी में उम्मीद ही हार गया, उसकी ज़िंदगी में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आ रही हैं, तो दे नीड टू बैलेंस देयर सन। ओके। ठीक है, अगर कोई इमोशनली वीक फील कर रहा है, हम रात के समय क्या करते हैं, जब अकेले होते हैं, अंधेरे में होते हैं, चांद से बातें करते हैं, तो मून इज़ फॉर इमोशंस, और हमारे अंदर 75% अप्रॉक्सीमेट वाटर है।
मून का जो बस चलता है पानी पे चलता है, हाई टाइड लो टाइड होती है, राइट। इसलिए कहते हैं कि रात के समय जो इमोशंस हैं वो बाहर निकल के आते हैं। ठीक है, रात के समय लोग ज़्यादा रोमांटिक हो जाते हैं, ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, कई लोग ज़्यादा एंग्जाइटी में हो जाते हैं। मैक्सिमम टाइम केसेस ये देखा जाता है कि रात के समय लोग कुछ ऐसा काम कर जाते हैं जो नहीं करना चाहिए, बिल्कुल। तो इमोशंस जो हैं हाई हो जाते हैं, तो मून इज़ नॉट बैलेंस्ड। ओके। ठीक है, जुपिटर जो है इट इज़ अ प्लैनेट ऑफ नॉलेज, विजडम। तो आपकी अगर सोच नहीं ठीक चल रही है, एंग्जाइटी हो रही है, तो दैट मीन्स जुपिटर इज़ नॉट बैलेंस्ड। ठीक है, ऐसे ही अगर आपके काम डिलेज हो रहे हैं, तो मैंने आपको बताया राहु समय है, तो राहु की फ्रीक्वेंसी ठीक नहीं है, तो आपके काम डिले हो रहे हैं, आपको अननेसेसरी प्रेशर फील होगा, आपको ऐसा लगेगा कि जितनी मैं मेहनत करता हूँ उतना मुझे रिजल्ट नहीं मिलता, मुझसे जो बेवकूफ़ लोग हैं उनका प्रमोशन हो रहा है, उनकी सैलरी बढ़ रही है, मेरी नहीं बढ़ रही है। राहु की फ्रीक्वेंसी ठीक नहीं है। 5 नंबर आपका बैलेंस नहीं है, तो वेयर यू आर आपका मन नहीं लगेगा, आपका हमेशा मन करेगा मैं भाग जाऊँ, मैं किसी और जगह चला जाऊँ, आई फील सफोकेटेड। नेटवर्क नहीं कर पाते हैं, अपनी तारीफ़ नहीं कर पाते, अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, सोचते बहुत कुछ है कि ये बोलूँगा, पर अगर मरकरी की फ्रीक्वेंसी ठीक नहीं है तो इश्यूज आएंगे। बिल्कुल। 6 नंबर नहीं है तो खुद की ग्रूमिंग पे ध्यान नहीं दे पाते, कुछ भी उठ के पहन के चले गए, फ़र्क ही नहीं पड़ा, जूते किस रंग के हैं, घड़ी किस रंग की है, बेल्ट कौन सी है, ऐसे बहुत सारे आपको लोग नज़र आएंगे। क्या आपको लगता है कि वो लोग ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं या लोग उनको सीरियसली लेंगे? नो। तो वीनस इज़ अबाउट ड्रेसिंग अप। ओके। ठीक है, अगर आपका पहनावा ठीक नहीं है तो आप किसी को देख के बता सकते हो सिमिलरली कि उसका वीनस ख़राब है, बाल बिखरे हुए हैं, नाखून बड़े हुए हैं, चेहरे पे अगर रौनक नहीं है तो वीनस ख़राब है। ओके। ठीक है, तो ज़िंदगी में अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी नहीं। यूजुअली आप देखते हैं कि जो लोग एक ट्रेजेडी से निकल रहे होते हैं, ठीक है, घर में एक रोने का एटमॉस्फेयर होता है, तो वो लोग अपना ध्यान नहीं रखते हैं कि क्या पहना नहीं पहना है। तो कहते हैं ना कि घर की साफ़ सफाई करो, अपने आप को क्लीन करो। राइट। क्यों कहते हैं कि आप, 2 रीज़न है इसके पीछे, एक बड़ा सीरियस टॉपिक भी बात करता हूँ। जब हम किसी का दहन करके आते हैं, राइट। या किसी को मुख्य अग्नि दे के आते हैं, तो कहते हैं सबसे पहले आके नहा लो। उसके पीछे 2 रीज़न है, एक तो ऑफकोर्स देयर आर एशेस, यू वांट टू क्लेंस योर एनर्जीज। सेकंड इज ऑल्सो कि नहाओगे तो एटलीस्ट आप अपनी वेशभूषा ठीक करोगे, जो नेगेटिविटी घर के अंदर बन रही है वो आप ठीक करोगे। नहाओगे तो बाल तो सवारोगे, मुंह तो साफ होगा ही, बिल्कुल बिल्कुल। कपड़े फ्रेश पहनोगे। ठीक है, तो वीनस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है घर के अंदर खुशियाँ लाने में। 7 नंबर है केतु है, दिस इज रिगार्डिंग योर हेल्थ, दिस इज रिगार्डिंग योर स्पिरिचुअलिटी। अगर कोई इंसान भगवान को गाली दे रहा है, कोई कह रहा है कि भगवान है ही नहीं, अब भगवान कैसे नहीं है, वी कैन डिबेट कि कौन सा है कौन सा नहीं है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते भगवान नहीं। भूमि गगन वायु अग्नि नीर तो सबके लिए कॉमन है, राइट राइट चाहे हिंदू चाहे मुसलमान, सिख चाहे ईसाई। राइट। तो 7 नंबर जिसका बैलेंस है उसका भगवान से कनेक्ट ही नहीं होता, उनको नेगेटिव थॉट्स आते हैं, वो दूसरों को दुख पहुंचाने की सोचते हैं। जो मैक्सिमम ट्रोलर्स होते हैं, जो मैक्सिमम लोग नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, जो घर में लड़ाई करते हैं, जो मारपीट करते हैं, उनका केतु खराब होता है। ओके। ठीक है, शनि किसी का खराब है तो उसके काम बनते बनते रुक जाएंगे, अचानक से अटक जाएंगे। लोग कहेंगे कि मैंने किसी को बता दिया, नज़र मुझे जल्दी लग गई। तो 8 नंबर अगर शनि की फ्रीक्वेंसी वीक है तो देयर डिफेंस सिस्टम गोज डाउन। तो ऐसे लोग जो हैं, कहते हैं ना एंटीवायरस, उनका ख़त्म हो जाता है, तो वायरस के ज़्यादा प्रोन हो जाते हैं, जल्दी जल्दी घर में बीमार हो रहे हैं, कोर्ट केसेस चल रहे हैं, लीगल इश्यूज़ आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं बार बार, तो आपकी सैटर्न की फ्रीक्वेंसी ख़राब है। ओके। अगर मंगल की बात करें तो आपका खुद पे विश्वास ही नहीं है, सब लोग कह रहे हैं करो करो करो, नहीं नहीं मुझसे नहीं होगा। ठीक है, 9 नंबर की फ्रीक्वेंसी, यकीन नहीं है। जामवंत ने हनुमान जी को बोला उड़ जाओ, हाँ। यकीन किया उड़ गए। राइट। अगर वो कहते नहीं 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 मुझसे नहीं होगा, तो रामायण कभी पूरी नहीं होती। नहीं। तो 9 नंबर खराब है तो उसमें इंसान की करेज खत्म हो जाती है, विल पावर खत्म हो जाती है, वो बैठा ही रहता सारा दिन या बैठी रहती सारा दिन, वो टीवी पे सारा वक्त निकाल देंगे, फ़ोन पे सारा वक्त निकाल देंगे, प्रोक्रेस्टिनेट करते रहेंगे। वो कहेंगे नहीं मुझे पता है मुझे क्या करना है, लेकिन मैं कर नहीं पा रहा हूँ या कर नहीं पा रही हूँ, तो मंगल की फ्रीक्वेंसी खराब है। तो ऐसे 1 से लेकर 9 तक आप खुद समझ सकते हैं कि हमारी कौन सी फ्रीक्वेंसी ठीक है कौन सी नहीं है, एंड देन उसको हम करेक्ट भी कर सकते उसको फिर आप बैलेंस कीजिए। हैं। ओके। जी, आपने बहुत अच्छी चीज़ बता दी, दैट पीपल कैन ईजिली आइडेंटिफाई दिस। ऑफ कोर्स दे कैन अंडरस्टैंड, दे कैन मेक अ नोट कि अच्छा मेरे साथ ये भी होता है, तो इस चीज़ पे मुझे काम करना है। राइट। जी, और उसको हम रेमेडीज या उसके करके Balance कर सकते हैं। बैलेंस कर सकते हैं। दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। एंड एक चीज़ है दैट बहुत सारे लोग, देखो डिबेटेबल टॉपिक है, जैसे आपने बोला भगवान होना या ना होना एक डिबेटेबल टॉपिक है, वैसे ही एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, जितने भी ऑकल्ट रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं, इस पर एक डिबेट होती है। कुछ लोग कहते हैं कि दैट ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं और बहुत पावरफुल रिजल्ट्स हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि दैट दीज थिंग्स डू नॉट एग्जिस्ट। इस पर आपका पीओवी क्या है? भगवान डिबेटेबल नहीं है, भगवान है, भूमि गगन वायु अग्नि नीर है,
राइट। आप किस फॉर्म को मानते हो वो डिबेटेबल हो सकता है, हाँ राइट। ठीक है, लेकिन 5 एलिमेंट्स एग्जिस्ट, तो वो तो चीज़ें हैं, उसको तो हम डिबेट नहीं कर सकते। अब जहाँ तक बात रहती है एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी की, मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर अच्छी बात है, यकीन नहीं करते और ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ना चाहते तो मत यूज़ करो। लेकिन आप अगर यूज़ करोगे, अपने आप को समझोगे ना, व्हाट इज़ न्यूमरोलॉजी, हम पिछले कुछ समय से यही समझाने की लोगों को कोशिश कर रहे हैं कि इट इज़ जस्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट योर सेल्फ, हु यू आर, वॉट यू कैन बी एंड हाउ टू रीच योर अल्टीमेट पोटेंशियल। इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं, राइट। ठीक है। हम कोई वशीकरण की बात नहीं कर रहे, हम कोई टूने टोटके की बात नहीं कर रहे, हम कोई अंधविश्वास की बात नहीं कर रहे, हम कोई ये नहीं कह रहे कि आप जाके ये फलाना करो वो करो। वी जस्ट सेइंग दैट एटलीस्ट यू शुड नो अबाउट व्हाट योर कॉम्पोजिशन इज। आप सुनो, समझो, अच्छा लगे तो मानो, नहीं लगे तो डिस्रिगार्ड कर दो। लेकिन जो आपने कहा ना कि लोग दोष किस्मत को देते हैं, जबकि उन्हें पता ही नहीं होता कि किस्मत में करना क्या है। राइट। तो दे कैन अंडरस्टैंड, दे कैन अंडरस्टैंड, दे कैन गेट टू नो देयर थॉट प्रोसेस, देयर पाथ एंड देन प्लान देयर लाइफ अकॉर्डिंगली। एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी गलत नहीं हो सकती, एस्ट्रोलॉजर और न्यूमरोलॉजिस्ट गलत हो सकता है। मैं गलत हो सकता हूँ लेकिन न्यूमरोलॉजी गलत नहीं हो सकती, बिल्कुल। ठीक है। मेरा इंटेंट गलत हो सकता है, मेरा इंटेंट चीट करने का हो सकता है, एस्ट्रोलॉजी आपको चीट कैसे करेगी? राइट। मैं इसलिए कहता हूँ कि अगर कोई अच्छा एस्ट्रोलॉजर है या न्यूमरोलॉजिस्ट है, तुम्हें नहीं समझ में आ रहा ना, तुम साफ सीधी बात अपने क्लाइंट को बोल दो या अपने जो आपके सामने उनको बोल दो कि दिस इज समथिंग विच आई नीड टाइम अपॉन, आई नीड टू थिंक अपॉन। हम क्या करते हैं, हम ना बड़े खुश हो जाते हैं बाबा बन के कि अरे मैं महान, तुम कुछ भी नहीं हो, राइट। ठीक है, मैं कुछ भी नहीं हूँ। आज अगर लोगों को मुझसे फ़ायदा मिल रहा है ना तो मुझे पूछ रहे हैं, डेफिनेटली। आज अगर मुझसे फ़ायदा नहीं मिलेगा तो मैं उनके लिए कोई भी नहीं हूँ। और फ़ायदा उनको मुझसे नहीं मिल रहा, न्यूमरोलॉजी से मिल रहा है। लॉजिक से मिल रहा है। तो जिस इंसान को, जिस ऑकल्ट प्रैक्टिशनर को ये बात समझ में आ गई कि तुम महान नहीं हो, बाबा कल्चर मत बनो, यू आर जस्ट अ मीडियम, यू आर स्टूडेंट, यू आर शेयरिंग दैट नॉलेज। अब ऐसे कोई डॉक्टर महान नहीं होता, मेडिकल साइंस महान है। मेडिकल एक डॉक्टर जिस दवाई को यूज़ करता है उसके पीछे कितनी मेडिकल रिसर्च होती है, कितने लोगों की तपस्या होती है, राइट। ठीक है। एक सर्जरी किसी ने इन्वेंट की होती है, उसको डॉक्यूमेंट किया जाता है, उसके ऊपर प्रैक्टिस होती है। सिमिलरली ऑल दी अदर ऑकल्ट प्रैक्टिशनर्स आर प्रैक्टिसिंग अपॉन व्हाट हैज़ बीन लेड एज फाउंडेशंस फॉर अस। अब हम क्या कर रहे हैं, जस्ट टू बी यूनिक, यूएसपी, हम उसको अलग अलग तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं कि अच्छा ये नहीं, ऐसे नहीं होता, ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, कि शायद लोग कंफ्यूज होंगे और हमसे बात करेंगे। बट द प्रॉब्लम इज वी आर नॉट एबल टू स्टैंडर्डाइज द प्रोसेस एंड दैट इज वेयर वी आर स्ट्रगलिंग। बिल्कुल। वेस्ट में क्या है, उसको स्टैंडर्डाइज कर दिया। वेस्ट में उन्होंने बड़ा देखा, बड़े कमाल के लोग हैं, उन्होंने देखा कि अच्छा ह्यूमन माइंड की बात हो रही है, बिहेवियर की बात हो रही है, रंगों की बात है, नवग्रह की, कलर साइकोलॉजी में डाल देते हैं। ठीक है, उन्होंने कहा अच्छा इसमें लिखा गया है ज्योमेट्री के बारे में, इसको हम डिज़ाइन में डाल देते हैं, ब्रांड कम्युनिकेशन में डाल देते हैं। उन्होंने कहा अच्छा ह्यूमन बिहेवियर पैटर्न्स की बात हो रही है, इसको हम साइकोलॉजी में डाल देते हैं। सो दे हैव बीन एबल टू क्रिएट स्टैंडर्डाइज प्रोसेसेस, राइट। एंड हम सिर्फ अपना यूएसपी ढूंढने के चक्कर में, डिफरेंशिएशन के चक्कर में अलग अलग चीज़ें बता रहे हैं। मैं कुछ और बोलूँगा, कोई और निम्रोस आएगा कुछ और बोलेगा। बट सच बात तो ये हर किसी को पता है कि फैमिली ग्रुप्स हैं 1 2 4 7 3 6 9 5 8। इसके अलावा नवग्रह हैं, नवग्रह की ये प्रॉपर्टीज़ हैं, जो 9 लोग होते हैं उनकी डेट ऑफ बर्थ के ये सिम्टम्स हैं, ये सिम्बल्स हैं। और अगर आपने अपनी इन्फॉर्मेशन को समझ लिया, बैलेंस कर लिया, तो अपनी लाइफ आप सुख शांति से बिता सकते हो। बिल्कुल सिंपल है, कॉम्प्लिकेट मत करो। लोग कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, उसी की वजह से शायद प्रॉब्लम्स होती डर बिकता है मार्केट में, हैं। ये एक बहुत, डर बिकता है। आपने एक बहुत सही चीज़ तो बोली। ये जो है गलती हमारी है, ऑडियंस की है, कि आप डर जाते हो, आप डर के खरीद लेते हो। मैं कहता हूँ ना, आपकी गाड़ी महंगी है, आप चले जाओ किसी रोड साइड मैकेनिक पे, क्यों नहीं जाते? नहीं जाते ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप जाते हो किसी ट्रस्टेड सोर्स पे, व्हाई नॉट? बिकॉज आई केयर फॉर माई कार। यू केयर फॉर योर कार, तो यू डोंट केयर फॉर योरसेल्फ। एब्सोल्युटली राइट। You should go at people who have been able to justify their sayings. कुछ predictions हुई हैं जो सही हुई हैं। Don't go for sensationalism. किसी ने माइक पे चिल्ला के बोल दिया, वो सच बात नहीं है। जो बात सिद्ध हुई है वो सच बात है। देखो पास्ट predictions, देखो हिस्ट्री, देखो तब जाके डिसाइड करो। ओके। आंख बंद करके किसी पर परेशान हो तो वैसी। और मैं हमेशा कहता हूँ ये एज एन इंडस्ट्री हमारी कमी है कि अगर हम किसी परेशान व्यक्ति का फ़ायदा उठाते हैं तो अगला पहली परेशान है कर्जे में, आप कहो जी नहीं
आपको ये नग पहनना पड़ेगा तभी आपका कुछ होगा। अरे वो कह रहे हैं मैं पहले ही 50,000 के कर्जे में हूँ, आप 5 लाख का नग के पहनने के लिए बोल रहे हो, कैसे होगा? बिल्कुल, और ज़रूरत नहीं है उस चीज़ की, ऑलरेडी वो प्रॉब्लम में। ऑलरेडी वो प्रॉब्लम में है। उसको ऐसा सोल्यूशन बताओ जिसको उसको समझ में आए कि व्हाट डिफरेंट डायरेक्शन शुड आई फॉलो। राइट। एक का ऑलरेडी डिवोर्स हो रहा है, आप उसको बोलो पहले आप ये पूजा कराओ, तो यू आर सेलिंग होप। ठीक है, आप उम्मीद बेच रहे हो, यहाँ तक ठीक है, लेकिन आप उसकी उम्मीद का गलत फ़ायदा उठा रहे हो, विश्वास का गलत फ़ायदा उठा रहे हो, वो गलत है। एंड दैट इज़ द रीज़न यू विल नेवर फाइंड एनी एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, ऑकल्ट प्रैक्टिशनर्स इन द टॉप 100 ऑफ फॉर्चून 100 लोगों में। अगर इतना ही पैसा कमा सकते एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, इतना ही कुछ बता सकते वेल्थ अट्रैक्ट, तो अपने लिए क्यों नहीं बना लिया? बिल्कुल, क्यों नहीं बना लिया? बना सकते थे ना। बहुत सच बोल दिया आपने शायद। हाँ, क्यों नहीं बनाया? क्योंकि गलत तरीके से पैसा कमाने के बारे में सोचते हैं। ठीक है, और जो संपन्न है वो आपके सामने है, या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो संपन्न हैं, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं बिल्कुल, ठीक तरीके से। आपने एक सच्चे पहलू को रखा है, जी, दैट व्हाट एक्चुअली इज गोइंग ऑन, एंड लाइक यू आर सेलिंग दैट, यू आर टेलिंग दैट कि ये चीज़ें हो रही हैं। एक्चुअली लोगों ने इसको प्रोफेशन तो है ये, बट इसको एक बिजनेस मॉडल की तरह यूज़ कर रहे हैं टू मेक मनी, एंड दैट्स वाई आई थिंक ये कुछ गलत प्रैक्टिस भी हो जाती है। दे मार्केटिंग फियर। अब मैं बहुत सारे देखता हूँ आज इंस्टाग्राम में, लोग कहते हैं ये क्रिस्टल खरीद लो, ये खरीद लो, वो खरीद लो। पायरेट है, बड़ा फेमस है, बहुत सारे लोग हैं, ये मनी अट्रैक्ट करता है। भैया मनी अट्रैक्ट करता है, जो बेच रहा है वो तो करोड़पति होता, जो माइन कर रहा है बिल्कुल होता ना। बिल्कुल, जिसकी दुकान पे बिक रहा है वो तो करोड़पति होता, उसको तो पैसा मिला नहीं। जो मजदूर उसको घिस घिस के बना रहा है उसको तो पैसा मिला नहीं। बिल्कुल, आपको कैसे मिल जाएगा? वी आर लुकिंग फॉर शॉर्टकट्स। मैंने कहा ना, राशन की दुकान पे चीनी बिकती है, पनवाड़ी की दुकान पे बीड़ी बिकती है। डोंट लुक फॉर शॉर्टकट्स। क्रिस्टल्स को भी यूज़ करने का तरीका है। येस, दे आर नेचर्स ब्लेसिंग्स। हज़ारों साल के प्रेशर के बाद क्रिस्टल्स बनते हैं, लेकिन उनको चार्ज कैसे करना है, यूज़ किस टाइम पे करना है, कौन से समय पे करना है, इट इज़ अ टोटली डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग विच यू कैन अंडरस्टैंड ईजिली वंस यू नो योर चार्ट्स। कि मुझे थ्रोट चक्र को एक्टिवेट करना है, कि मुझे करेज को एक्टिवेट करना है, कि मुझे अपनी सोच को एक्टिवेट करना है। जैसे एस्ट्रोलॉजी पे बात कर रहे हैं, एक बहुत नॉर्मल सी बात है, 7.5 लोग इससे बहुत डरते हैं। पीपल थिंक कि दैट 7.5 अगर आई है तो ये आपका बुरा टाइम है, ठीक है, या फिर शनि की ढैया भी होती है। हाँ। इससे लोग बहुत अफ्रेड करते हैं, बट क्या डरना चाहिए, या ये सही है या गलत है? अक्सर 7.5 जो है अच्छे इंसानों को बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। ओके, ढैया जो है अच्छे इंसानों को बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। Why अब are you saying 7.5 मैं बताता हूँ आपको, 7.5 क्या है? कर्म फल देवता। आपके कर्म अच्छे हैं, आपको डरने की क्या जरूरत है? प्रिंसिपल राउंड पे आया, कौन सा बच्चा डरता है? उसने गलती करी है, जिसका होमवर्क कंप्लीट नहीं है, राइट, जिसकी चीज़ें इनकम्प्लीट है। और प्रिंसिपल देखते ही पहचान लेता है 50 बच्चों में से, हाँ जी खड़े हो जाओ। तो शनि जो है वो प्रिंसिपल है, हेड मास्टर है। वो आपकी नज़रों में देख लेगा कि आपकी नीयत में खोट है, आपके मन में चोरी करने की इच्छा है, आपके मन में झूठ बोलने की इच्छा है। तो मैं कहता हूँ कि आप झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, आप अच्छे ही करोगे काम। हम सुबह तो राम 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 राम, दोपहर को गए तो झूठ का बिजनेस शुरू कर दिया। ठीक है, तो अब क्या होता है कि हम अनचाहे में अननोइंगली कई बार झूठ बोलना शुरू कर देते दिन में। नहीं, आप सच मानो, यकीन मानो बहन जी, इसमें मैं 1 रुपये भी प्रॉफिट नहीं कमा रहा हूँ। क्यों बोल रहे हो? कमा रहे हो ना। बिल्कुल। वाई आर यू सेइंग रॉन्ग वर्ड्स, वाई आर यू कमिटिंग रॉन्ग वर्ड्स? नाउ वी कैन से दैट ये तो माल बेचने का तरीका है, तो वही तो चेक करना है, सही चीज़ों को फॉलो करो ना। यू कैन ऑलवेज से दैट दिस इज अ फिक्स्ड प्राइस, इट इज अप टू यू वेदर यू वांट टू बाय इट और नॉट। इंटेंशंस क्लियर होनी चाहिए। ओके, ठीक है, आपने दुनिया के सामने तो हाँ जी आओ जी आओ जी, और पीछे नौकर को बुला के, ओए तो सुनता नहीं है, काम नहीं करता, आप किसी का दिल दुखा रहे हो। ठीक है, आप अपने आप को समझ रहे हो दैट यू आर इन अ पोजीशन टू कमांड। हु आर यू? इतने ब्रह्मांड में, इतने बड़े ब्रह्मांड में आप कौन हो? कोई भी नहीं। नथिंग। तो जो ऐसे लोग हैं उनको 7.5 तंग करती है, ढैया तंग करती है। ओके, और जो अच्छे नियत के लोग हैं उनको बहुत ऊपर लेके जाती है। ओके, इट्स अ टाइम पीरियड जो आप बोल सकते हो कि आपको कर्मों का हिसाब देना पड़ेगा। प्रिंसिपल राउंड पे है। ओके, अब आप नजरों में हैं, डायरेक्ट टारगेट में है, अब आपके कर्म ही डिसाइड करेंगे। कहते हैं ना, कर्मण्य वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अब आपके कर्म डिसाइड करेंगे कि आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा कि नेगेटिव मिलेगा। ब्यूटीफुल आंसर जी। ब्यूटीफुल। जैसे इसको लेके डर है, वैसे ही काफ़ी सारे दोषाज होते हैं जी। एक चार्ट के अंदर।
कौन कौन से दोषा होते हैं जो पॉपुलर आपको पता हो? देखो, दोष कुछ नहीं होता है. दोष क्या होता है? इट इज ओनली अ सिंबॉलिक ऑफ थिंग्स विच पीपल नीड टू अंडरस्टैंड अगेन. एज अ सेड, नथिंग इन लाइफ इज टू बी फियर्ड. सबसे ज्यादा लोग डरते हैं काल सर्प योग से. क्या है कि राहु केतु के साथ सारे प्लैनेट्स अलाइंड है. अब इस इंसान का जो काम है वो डिले के साथ होगा. एक बार में नहीं होगा, उसको मल्टीपल अटेम्प्ट्स करने पड़ेंगे. तो करो ना, क्या दिक्कत है? ये कहाँ लिखा गया था कि पहली बार में काम हो जाएगा? राइट. ठीक है. तो जो आपको ये जब समझ में आ गई चीज़, तो व्हाट यू डू इज कि आप समय से पहले तैयारी करना शुरू कर दो, ताकि मेरी डेडलाइन पे टाइम, मेरा एंग्जाइटी प्रेशर लेवल ना बढ़ जाए. तो अगर किसी के पास भी काल सर्प योग है तो डरो मत. सिर्फ अपनी चीज़ों को टाइम से पहले प्लान करना शुरू कर दो. आपको एक शेड्यूल आपको बनाना पड़ेगा, प्रिपरेशन. कई सारे क्रिकेटर्स का है, 0 पे आउट होते थे, बार बार उन्होंने बैटिंग करनी छोड़ दी. बार बार आए, फिर 100 बनाया, फिर 0 बना, फिर 100 बनाया. तो दिस बेसिकली मीन्स दैट यू हैव टू कीप ऑन ट्राइंग. ठीक है. किसी का पितृ दोष है. राइट. ठीक है, बड़ा सिंपल सी बात है, कॉमन है, होता है. घर में जो एल्डर्स हैं उनके समय बिता लो आधा घंटा, पैर दबा दो, बैठ जाओ, क्या दिक्कत है? लेकिन आजकल के ज़माने में आपको नहीं पता, मैं बता रहा हूँ. सो द प्रॉब्लम कम्स व्हेन वी स्टार्ट टू थिंक ऑफ आवरसेल्व्स एज सुप्रीम. रावण क्यों मरा था? मैं. अहंकार में, मैं में. तो आपको ये समझना है कि कुंडली में जब भी किसी तरीके का दोष आता है तो मैं को नहीं जीतने देना है. ह्यूमिलिटी, हम्बलनेस. तभी कहते हैं कि जो नीवा इंसान होता है, जो झुक के चलता है, उसको परेशानी कम होती है. जो जितना तना हुआ पेड़ होता है उतनी जल्दी आंधी में राइट टूट जाता है. एब्सोल्युटली. तो दिस इज अबाउट दैट. ऐसे बहुत सारे अलग अलग दोषास हैं जिसका हर किसी का आंसर है. ठीक है. आपको वो आंसर समझना है. नथिंग इन लाइफ इज टू बी फियर्ड. अगर कोई एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट आपको डरा रहा है तो कुछ बेचने के लिए डरा रहा है. वो चीज़ तो बिल्कुल मत खरीदो. बिल्कुल. ठीक है. आंसर्स चाहिए, आंसर्स लो, बैठो, चीज़ों को समझो, गेट यू आंसर्स, ट्राई टू फिगर आउट योर सेल्फ व्हाट यू वांट टू डू. दिस इज व्हाट यू हैव डन ऑल योर लाइफ एंड यू हैव सक्सेसफुल. आपने नॉलेज ली, एग्जाम दी, आपको नौकरी लगी. आपने कोई कहा टीचर को कि मेरे को तो एक आप ज्योमेट्री बॉक्स दे दो और मैं उसको खोलता बंद करता रहूँ, मेरा एग्जाम क्लियर हो जाए. नेवर पॉसिबल. तो यू आर लुकिंग फॉर प्लेसिबोस, मीठी गोली. आसान रास्ता. आसान रास्ता भी नहीं है ना, वो रास्ता ही नहीं है. रास्ता ही नहीं है. वो आपके हाथ में खिलौना दे दिया, आप उसको लेके खेली जा रहे हो. हाँ, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा. नहीं होगा. घर जोशी बुलाए, राहु केतु पे दिखाए, हाथ पैर ना चलाए, तो तकदीर की करे. राइट. तो इट इज़ अबाउट अंडरस्टैंडिंग वेयर आई वॉन्ट टू गो एंड मुझे चलना खुद ही पड़ेगा. कर्म से आगे कुछ नहीं. बिल्कुल. ऋषभ सर आपने काफ़ी सारी चीज़ें बता दी आज. जी. एंड आई थिंक ये लोगों को बहुत हेल्प करेंगी, बिकॉज ये वो चीज़ें हैं जिसको लोग बहुत ईजिली एड्रेस कर सकते हैं और करेक्ट भी कर सकते हैं इनको समझने में. बिल्कुल. बिकॉज कुछ ऐसा नहीं है कि आपने कुछ बहुत साइंटिफिक बता दिया जिसके बारे में उनको पढ़ना पड़ेगा. ये छोटे छोटे चीज़ें हैं जो रोज़ नोटिस करके आप उनको ठीक कर सकते हैं. बिल्कुल. जाते जाते मैं चाहता हूँ कि आप एज ए एस्ट्रोलॉजर, एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट, आप कोई एक ऐसी एडवाइस दे सको. देखो, हर कोई लाइफ में आगे ही बढ़ना चाहता है. ठीक है, गलतियाँ सबसे हो जाती हैं. जी. आपकी तरफ से कोई एडवाइस जो लोगों की लाइफ में विजडम या अबंडेंस ऐड करे. ठीक है. देखो, मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो ना, तो लाइफ में सूर्य बन जाओ. सूर्य के आसपास सब ग्रह चक्कर लगाते हैं. राइट. और अगर आप लाइफ में सूर्य बन गए तो सभी ग्रह अपने आप ऑटोमेटिकली अलाइनमेंट में आ जाएंगे. आप देखते हो जो जितने भी CEOs हैं वो क्या बात करते हैं? मॉर्निंग आवर्स की बात करते हैं. राइट. हैव यू एवर हर्ड, यू आर अ वेरी सक्सेसफुल प्रोफेशनल सेल्स एंड मार्केटिंग में, अदरवाइज कि आपने किसी का सुना है कोई कहता हो मिडनाइट आवर? नो. रात को मीटिंग करी? नो. एवरीबडी टॉक अबाउट मॉर्निंग आवर्स. मॉर्निंग. तो सुबह जल्दी उठो, अपने आप को समय दो, अपनी ग्रोथ पे टाइम लगाओ, ऑटोमेटिकली आपकी चीज़ें आगे बढ़नी शुरू हो जाएंगी. दिस इज़ अ गोल्डन रूल फॉर एवरीवन. ओके. ठीक है. आपका जो भी ग्रह है, जो भी डेट ऑफ बर्थ है, सुबह जो उठते हैं वो एटलीस्ट अपने रोटी पानी का जुगाड़ तो कर ही लेते हैं. उसके आगे कितना सक्सेसफुल होते हैं वो उनके ऊपर डिपेंड करता है. ऑल द बिग बिजनेस हाउसेस यू विल सी कि जब तक दुनिया उठती है उनकी मीटिंग्स हो चुकी होती हैं. जो लोग पैसा कमाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, उनकी पहले चार्ट्स बन चुके होते हैं. राइट. कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है. प्रिपेयर्ड रहते हैं. प्रिपेयर्ड रहते हैं. सो इट इज़ ऑल इन लाइफ, इट इज़ ऑल अबाउट प्रिपरेशन. एंड दैट इज़ वेयर न्यूमरोलॉजी एंड एस्ट्रोलॉजी इज अबाउट प्रिपरेशन, कि मुझे क्या करना है. राइट. एग्जाम में सक्सेस चाहिए तो प्रिपरेशन चाहिए, लाइफ में सक्सेस चाहिए तो प्रिपरेशन चाहिए. करेक्ट. तो बी द सन, बी द गिवर. सूर्य हमेशा लोगों को देता है, लेता कुछ नहीं है. सूर्य ने गर्मी दी, लाइट दी, फोटोसिंथेसिस हुआ, खाना बना, हमसे लिया क्या? कुछ भी नहीं. तो बिलीव इन गिविंग, सन बन जाओ, लाइफ में अपने आप आगे बढ़ जाओगे. इट्स अ ब्यूटीफुल एडवाइस जी. दैट
जो लाइफ में शायद लोगों को बहुत हेल्प करेगा, बिकॉज आज के ज़माने में लोग थोड़े सेल्फिश हो गए हैं, लोग अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं, बट शायद उनको फिर बाद में वो नहीं मिल पाता जो वो चाहते हैं। बिल्कुल। बोलते हैं ना कि एंड अप कुछ भी चीज़ के साथ नहीं होता फिर। तो सन के 3 ही कीवर्ड्स हैं, रूटीन, जेनरॉसिटी एंड डिसिप्लिन। डिसिप्लिन। ठीक है, रोज़ आना है, रोज़ जाना है, लेकिन फिर दोबारा उठने की हिम्मत दिखानी है। बिल्कुल। ऐसा नहीं कि सूर्य नहीं डूबता, सूरज भी डूबता है, राइट। लेकिन फिर ऊपर उठने की ताकत रखता है। तो ज़िंदगी में ऐसा नहीं है कि रोज़ ही अच्छा होगा, बुरा भी होगा, लेकिन आपको वापस कैसे आना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। रूटीन, प्रिपरेशन एंड डिसिप्लिन। बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग टू आवर शो, एंड आपने बहुत अच्छी बातें बताई हैं जिसका यूज़ करके लोग बहुत लाइफ में ग्रो कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर टेकिंग आउट योर टाइम। जी आपका टाइम भी बहुत प्रीशियस है। जी, एंड थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच। सो यू आर वॉचिंग ऋषभ ए ग्रोवर ऑन द प्रतीक शो। आज सर ने बहुत सारी कमाल की बातें आपको बता दी। आप उनका यूज़ करके लाइफ में बहुत ग्रो कर सकते हो, बहुत कामयाबी को ऐड कर सकते हो अपनी लाइफ में यार। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो अभी लाइक कर दो, इसको उसके साथ शेयर कर दो जिसको इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, और न्यूमरोलॉजी अगर समझना चाहते हो तो इस एपिसोड को पूरा देखना, एंड तक देखना। मिलते हैं अगले किसी एपिसोड में अगले किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बी गो सेल्फ मेड। थैंक यू वेरी मच।